और बहुत से भाइयों ने यहाँ टेप रिकॉर्डर लगाए हैं। मैं यहाँ बहुत से टेप रिकॉर्डरों को देख रहा हूँ और यकीनन वे इस वचन को टेप करेंगे। किसी भी समय आप ये जानना चाहें कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा था, तो ये भाई दोबारा टेप सुनाकर आपको दिखा देंगे और आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। देखना तथा ध्यान देना कि जैसा कहा जाएगा वैसा ही घटित होता है या नहीं। जब आप इन शब्दों को सुने कि यहोवा यूं फरमाता है, एक विशेष बात जो बताई जाए कि होगी या यह इस प्रकार से घटित होगी, तो उसको देखें कि वह ठीक निकलती है या नहीं। समझे, हमेशा से यही तरीका रहा है। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाने के लिए, मैं आज रात खुश हूँ कि हम थोड़े से लोग यहाँ हैं और घर के से लोग हैं, क्या नहीं? हम में से कोई भी अजनबी नहीं है। मैं अपने कंटकी प्रांत की व्याकरण प्रयोग कर सकता हूँ और अनुभव कर सकता हूँ कि बस अपने घर में बैठा हूँ। अगर कोई कंटकी प्रांत का भाई यहाँ है तो वो ये न सोचे कि मैं वहाँ का उपहास उड़ा रहा हूँ। क्या कोई कंटकी वासी यहाँ है? कृपया हाथ उठाइए। ये समझना चाहिए कि मैं घर में हूँ, क्या नहीं? ये अच्छी बात है। मेरी माँ एक छात्रालय चलाती थी और मैं एक दिन वहाँ ये पता करने के लिए गया। लोगों का एक काफी बड़ा झुंड वहाँ ठहरने के लिए आया हुआ था और उनके लिए बड़ी लंबी मेज सजाई हुई थी। और मैंने पूछा, कितने लोग यहाँ कंटकी प्रांत के हैं? खड़े हो जाएं। सारे के सारे खड़े हो गए। और उस दिन मैं अपने गिरजे में गया और कहा, कितने लोग कंटकी से आए हैं? और हर कोई खड़ा हो गया। मैं कहूँगा, भाई ये बहुत बढ़िया बात है। धर्म प्रचारकों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। अब रोमियो की पुस्तक के 11वें अध्याय और 28 आयत व 29 आयत पढ़ेंगे। जब वचन पढ़ा जाता है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से व बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, यानी कि परमेश्वर के वरदान व उसकी बुलाहट बिना पश्चाताप किए उपलब्ध होती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप हमारी सहायता करें जबकि हम इन वचनों पर भक्ति भाव से चिंतन करने जा रहे हैं। हम अपने सारे मन और निष्ठा से वचन सुनना चाहते हैं। ये सारी बातें आपकी महिमा के लिए कही गई हैं। प्रभु, मेरी सहायता कर और मेरे मस्तिष्क में वही विचार भर जो कहना चाहिए, और ये भी नियंत्रित कर कि मुझे कौन कौन सी बातें कितनी कहनी है। जब आप चाहे मुझे रोक देना। मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक हृदय इन बातों को ग्रहण करे ताकि इस सभा में जो बीमार व जरूरतमंद हैं उन्हें लाभ पहुंचे। क्योंकि मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह। अब जबकि हम थोड़े से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अधिक समय तक बिठाए न रखूं। मैं अपनी घड़ी सामने रख रहा हूँ और भरसक कोशिश करूँगा कि आपको थोड़े से समय में ही छोड़ दूं, ताकि आप कल रात फिर यहाँ जमा हो सकें। अब प्रार्थना में लगे रहिए। मैं नहीं सोचता कि मेरे लड़के ने आज प्रार्थना कार्ड बांटे हैं। मैंने तो कहा नहीं था, और उन्होंने कार्ड बांटे हैं नहीं बांटे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास यहाँ कार्ड हैं और अगर बीमारों को देने होंगे तो बांट देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। क्योंकि हम थोड़े से लोग यहाँ हैं, इसलिए ये उपयुक्त समय है कि मैं इस विषय पर बातचीत करूं, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। यही कारण है कि मैंने ये वचन आज रात पढ़ा है, ताकि आप देख सकें कि वरदान व बुलाहट कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिसे मनुष्य अपनी योग्यता मान बैठे। यहाँ पौलुस कह रहा है कि सुसमाचार के भाव से यहूदी लोग अंधे बना दिए गए थे और परमेश्वर से दूर किए गए थे, और ये सब हमारी खातिर किया गया था। अगर इससे तुरंत पहले के पद में कहा गया है कि सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, चुने जाने के कारण सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। परमेश्वर पिता ने उनसे प्रेम किया और उन्हें अंधा इसलिए बना दिया था कि हम अन्य जातियां उद्धार के कार्यक्रम में कोई स्थान पा सकें, हम पश्चाताप कर सकें, ताकि इब्राहिम के वंश के द्वारा उस परमेश्वर के वचनानुसार सारी दुनिया आशीष पा सके। देखिए कि परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता कैसी महान है। उसके वचन को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान होना ही है, वो और कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें चुना है और उसी ने यहूदियों को भी चुना है। ये सारी बातें परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में थी। जब उसने उनको अस्तित्व में आने के लिए वचन कहा तो वो पहले से ही जानता था कि क्या क्या होगा।
अब देखिए कि परमेश्वर परमेश्वर कहलाए, इसके लिए ये जरूरी है वो शुरू से अंत तक सब बातों को पहले से जान ले, अन्यथा वह अनंत परमेश्वर नहीं कहलाया जा सकता। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, निश्चित रूप से नहीं, किसी को भी नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। मगर सृष्टि के शुरू में, प्रारंभ के दिन के भी प्रारंभ में वो सब कुछ जानता था। परमेश्वर ठीक ठीक जानता था कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। वो नहीं चाहता था कि लोग नाश हों, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश किया जाए, वरन उसकी इच्छा तो यही है कि हर कोई उद्धार पाए। मगर शुरू से ही वो जानता था कि कौन उद्धार पाएगा और कौन नहीं पाएगा। यही कारण है कि वो पहले से कह सकता है ये बात होगी, वो बात होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी, या ये उस प्रकार से होगा, या ये मनुष्य उस तरह का मनुष्य होगा। आप समझे, क्योंकि वो अनंत है, इसी कारण वो सब कुछ पहले से जानता है। आप अगर इसका अर्थ क्या है ये जानना चाहें तो यूँ समझें कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह जानता न हो। देखिए कि वो सब कुछ जानता है। जब समय शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले, उसके बाद, और जब समय नहीं होगा तब के बारे में भी वो आज भी सब कुछ जानता है। सब कुछ उसके मस्तिष्क में है। जैसा पौलुस ने रोमियो 8 और 9 अध्याय में कहा है, तो तू मुझसे कहेगा वो फिर क्यों दोष लगाता है। अतः हम ऐसा ही देखते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई ब्रनम, क्या आप मानते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना चाहिए जबकि पहले से चुने जाने का मत है? मैंने कहा देखिए, उन्होंने कहा तो फिर आप कैल्विन के सिद्धांत के समर्थक लगते हैं। मैंने कहा जहाँ तक कैल्विन विचार पवित्र शास्त्र से मेल खाते हैं, मैं वहाँ तक कैल्विन विचारधारा का व्यक्ति हूँ। पेड़ पर एक शाखा उगली है, यह कैल्विनवाद है। मगर पेड़ पर और भी डालियाँ हैं। एक वृक्ष पर एक से अधिक शाखाएं होती हैं, और एक शाखा को पकड़कर चढ़ने वाला अंत में खुले आकाश की विश्वव्यापिता में प्रवेश कर जाता है। वहीं कहीं आप जा पहुँचते हैं, कोई अंत नहीं होता। मगर जब आप कैल्विनवाद की शाखाओं की चढ़ाई समाप्त कर लें तो फिर आर्मीनियनवाद की दूसरी शाखा पर वापस आ जाएं। देखिए कि वृक्ष पर और भी डालियां हैं और भी शाखाएं हैं। आप प्रत्येक शाखा पर जाइए, सारी डालियां मिलकर ही वृक्ष का निर्माण करती हैं। अतः जहाँ तक कैल्विनवाद वचनानुसार है, मैं उसे मानता हूँ, और मेरी मान्यता है कि परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व से सभी कुछ जानता है। उसने पहले से मसीह में अपनी कलीसिया को चुना है, और जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह को कुर्बान किया है। शास्त्र ऐसा ही बताता है। वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले से घात किया गया है। समझे? और यीशु ने कहा था कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व से जाना है। पौलुस ने ऐसा कहा है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। वही परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। अतः आप चिंता ना करें, चक्र ठीक ठीक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक अपने समय पर होता जा रहा है। बस एक ही बात है कि आप प्रत्येक मोड़ पर मुड़ते जाएं। जब आप ऐसा करते जाएंगे तब आपको पता चलता जाएगा कि क्या करना है, और इसमें यही बहुत अच्छी बात है कि आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। ध्यान दें कि वरदान और बुलाहट परमेश्वर की ओर से बिना पश्चाताप किए मिल जाते हैं। मैं अपनी बुलाहट को प्रभु में, पवित्र शास्त्र में इसी आधार पर गिन सकता हूँ। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आज रात मैं अपने मित्रों के साथ हूँ, और वे इसको निश्चित रूप से समझेंगे और बात को अपने ऊपर नहीं ले जाएंगे। अगर मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ, ताकि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा है, और ये कि आप कुछ होता हुआ जब देखें तो फिर उसे स्वीकार कर उसके पीछे चलें। अब शुरू में जो बात मुझे याद है वह दर्शन का पाना था। मेरे जहन में पहली बात जो मुझे याद आ रही है वह दर्शन देखना है। वो दर्शन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था, और यह बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बच्चा ही था और जब मैं पत्थर हाथ में लेकर उनसे खेला करता था। अब आप मुझे माफ करें कि जब उन दिनों में मैं लंबे लंबे ढीले ढाले कपड़े पहना करता था। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कुछ क्या इतने पुराने हैं कि उन दिनों की आपको याद है जब छोटे बच्चे लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे। ये लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें उन दिनों की बातें याद हैं जब लंबे लंबे कपड़े पहने जाते थे, लंबे लंबे वस्त्र होते थे। भाई मुझे याद है कि वहाँ उस पुरानी सी झोपड़ी में हम रहा करते थे। मैं फर्श पर घुटनों के बल सरकता चलता था, और तब कोई हमारे यहाँ आया था। कौन आया था ये तो मुझे याद नहीं है, और माँ ने नीला फीता मेरी पोशाक में सिला था, और मैं नंगे पांव बहुत मुश्किल से चल पाता था। उस समय मैं घुटनों घुटनों चलता हुआ उस आने वाले के पास पहुंचा था,
और मैंने उनके पाँव में लगी बर्फ में अपनी अंगुली घुसाती थी। जब वो आग के पास खड़े गरमाई ले रहे थे तब मैं उनके पाँव में जमी बर्फ अंगुली से छुड़ाकर खाने लगा था। मुझे याद है ऐसा करने पर मेरी माँ ने मुझे एक झटके से उठा लिया था और छिड़का था। और दूसरी बात जो मुझे याद है वो 2 साल बाद की होनी चाहिए। मेरे हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा था और उस समय मैं 3 वर्ष का रहा हूँगा और मेरा भाई मुश्किल से 2 साल का या उसके आसपास रहा होगा। और हम उस समय घर के पिछवाड़े में थे। वहाँ लकड़ियों को काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को छांटा जाता था और उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे। छेपटी बनाई जाती थी। कितने लोगों को याद है कि उन दिनों घर के पिछवाड़े वाले भाग में बड़े बड़े लट्ठों की छेपटियाँ काटी जाती थी। मुझे लग रहा है कि इस समय अपने घर में ही बैठा हूँ, क्योंकि मैंने आज रात की टाई की पहन रखी है। उस पुराने लकड़ी चीरने के मैदान में पानी की एक धारा बाहर के सोते से बहकर आती थी। वहाँ हमारे पास कद्दू का बनाया एक खोल था जिससे हम पानी खींचकर पुरानी देवदार की लकड़ी की बनी बाल्टी में भर दिया करते थे और इस प्रकार जल भर कर लाया करते थे। मुझे याद है जब अंतिम बार मैंने अपनी बूढ़ी दादी माँ को मरने से पहले देखा था, वो उस समय 110 वर्ष की थी और जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने उनकी मृत्यु से ठीक पहले इस तरह से उन्हें अपनी बाहों में उठाया था। उन्होंने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेटते हुए कहा था, प्रिय बेटे, परमेश्वर तुम्हारे प्राणों को अब और सदाकाल तक आशीष देता रहे। फिर वो मर गई थी। मैं नहीं समझता कि उनके पास जीवन में कभी अपनी एक जोड़ी जूती भी नहीं होगी। मुझे याद है कि मैं उन्हें देखा करता था और यहाँ तक कि जब मैं नवयुवक बन गया था तब भी नीचे जाकर उन्हें देखा करता था। हर सुबह वो उठती और नंगे पांव बर्फ पर चलती हुई झरने तक जाती और एक बाल्टी पानी भरकर लाती थी। पांव बर्फ में धंसे होते थे। आप इससे परेशान ना हो, वो 110 वर्षों तक जीवित रही। जी हाँ, वो बड़ी रूखी उबड़ खाबड़ किस्म की महिला थी। और मुझे याद है कि वो मुझे यह बताने जा रही थी कि किस प्रकार से मेरे पापा बचपन में उन सफेद पत्थर के टुकड़ों से खेला करते थे जबकि वो बालक थे। और मैंने सोचा कि वो बेचारी बूढ़ी महिला किस प्रकार से उस अटारी में ऊपर चढ़ पाएंगी। वह एक छोटी सी 2 कमरों की खोली थी और उनके ऊपर एक छोटी सी अटारी बनी थी। उन्होंने 2 छोटे पेड़ों को काटकर एक सीढ़ी बनाई थी जिससे अटारी पर चढ़ा जा सके। दादी ने कहा कि भोजन के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के संगमरमर के पत्थर दिखाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अतः वे मुझे उन पत्थरों को दिखाने जा रही थी जो ऊपर अटारी पर बक्से में उनके और सामान के साथ रखे थे, जैसे कि बड़े बूढ़े सभी रखते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बूढ़ी बेचारी दादी किस प्रकार से सीढ़ी पर चढ़ पाएंगी। तो मैं वहाँ उनके पास पहुँचा और मैंने कहा, दादी माँ, प्यारी दादी, रुकिए, मैं साथ आता हूँ, आपकी मदद करूँगा। उन्होंने कहा, एक और खड़े रहो। और वो सीढ़ी पर गिलहरी की तरह से चढ़ गई और ऊपर जाकर उन्होंने कहा, अब आ जाओ। दादी माँ, मैंने सोचा, ओ काश मैं भी उनकी तरह से होता। वह 110 वर्ष की थी और मैं स्वयं को काफी कमजोर पा रहा था। अब मुझे याद है कि जब मैं उस निर्झर के पास था तब हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा लिया था और मैं उस पत्थर को वहाँ कीचड़ में इस प्रकार से फेंक रहा था और छोटे भाई को ये दिखाने की चेष्टा कर रहा था कि मैं कितना बलिष्ठ हूँ। और पेड़ पर वहाँ एक चिड़िया बैठी थी जो जोर जोर से चहक रही थी और मुझे लगा कि वो छोटी चिड़िया मुझसे कुछ कह रही है और मैंने मुड़कर सुनना चाहा, तभी वो उड़ गई। और तभी एक शब्द सुनाई दिया, तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा समय एक दूसरे शहर में बीतेगा जिसे न्यू एल्बनी कहकर पुकारा जाता है। वो स्थान वहाँ से 3 मील दूर था जहाँ मुझे पाला पोसा गया था। लगभग 1 साल बाद मैं वहाँ उस स्थान पर ले जाया गया। अब हमारा कोई विचार नहीं था कि हम कभी न्यू एल्बनी जाएंगे। जीवन भर ऐसी ऐसी बातें होती रही हैं। अब देखिए कि मेरे परिवार वाले धार्मिक लोग नहीं थे। मेरे माता और पिता गिरजे नहीं जाते थे। उससे पहले वे कैथोलिक थे। मेरा एक छोटा भतीजा है जो आज रात मैं सोचता हूँ यहीं कहीं बैठा है। मुझे नहीं पता या है या नहीं, वो एक सैनिक है। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो कैथोलिक था, अब भी है। पिछली सभा जो यहाँ हुई उसमें उसने परमेश्वर के कामों को देखा था। जब वो मंच पर खड़ा था तब उसने कहा था, मैंने ये सब देखा। वो काफी समय से बाहर विदेशों में रहा था और उसने बताया ऐसा कैथोलिक गिरजों में नहीं होता। और उसने कहा कि अंकल बिल, मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ आप कहते हैं वही सच है। और मैंने कहा, प्रिय, मैं नहीं, वो प्रभु यीशु ठीक है, वही है जो सही है, एक वही है जो सच है, ठीक है। और मैंने कहा, मेलविन, मैं तुमसे कुछ और करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर सिर्फ अपने पूरे हृदय से प्रभु यीशु की सेवा करो। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाकर उसकी सेवा करते रहो, मगर इस बात के प्रति तुम जरूर आश्वस्त हो जाना कि तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह ने नए सिरे से जन्म लिया है। देखो, हृदय में उसने यदि जन्म ले लिया है तो फिर उसके बाद चाहे जहाँ जिस किसी भी गिरजे में चले जाना। अब
मुझसे पहले परिवार के सारे जन कैथोलिक थे। मेरे पापा और मामा आयरलैंड के वासी थे। हमारे वंश के आयरिश कुल में से बस हमारी दादी माँ चेरोकी इंडियन मूल की थी। मेरी माँ लगभग आधी आयरिश थी, और इस प्रकार हमारी तीसरी पीढ़ी में मूल लहू लगभग धूमिल हो चुका है। किंतु मेरे पिता तक मूल रूप से आयरिश लहू में बस दादी माँ अपवाद थी, और खानदानी नाम हार्वे और ब्रनम थे। उससे पहले के नाम लाइन्स थे, जो कि पूरी तरह से आयरिश थे। वे सभी कैथोलिक थे, मगर मुझे और हम सभी को कभी कोई धार्मिक शिक्षा आदि बचपन में नहीं दी गई। मगर वे दर्शन के वरदान साथ थे। तब भी मुझे ऐसे ही दर्शन दिखाई देते थे जैसे कि आज दिखाई देते हैं। ये ठीक बात है, क्योंकि वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के मिलते हैं। ये परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा वो कुछ कर रहा होता है। पूरे जीवन भर इनके बारे में कुछ कहने से मैं डरता रहा हूँ। आपने मेरी कथा उस पुस्तक में पढ़ी होगी जिसका शीर्षक है जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। मैं सोचता हूँ कि वो कुछ पुस्तकों में दी गई है। जैन, क्या ये ठीक बात है? क्या ये कथा उस किताब में है जो अब हमारे पास है? अच्छा, लाइफ स्टोरी नामक पुस्तक में है। हाँ, ठीक है। क्या ये मेरे लिए एक भद्दी सी बात नहीं है कि मैं अपनी ही पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ता, दूसरा उन्हें लिखता है। ये लोग सभाओं में से सामग्री ले लेते हैं, और वह कथा मैं बता चुका हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ होने की प्रतीक्षा में रहता हूँ। वो सारे वृत्तांत बहुत ठीक हैं और ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। मैंने कुछ अंश पढ़े हैं। अब जरा सा समय मिला तो कुछ अंश इधर कुछ उधर से पढ़े हैं। जो भी हो, एक बालक के रूप में ही जब मैं था, तो क्या आप जानते हैं कि दर्शन में मुझसे क्या कहा गया? मैं तब लगभग 7 साल का था। उसने कहा था, कभी शराब या धूम्रपान से किसी भी तरह से अपने को दूषित मत करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक काम करने को दिया जाएगा। ये सब आपने सुना है, ये किताब में दिया गया है। ये ठीक बात है। सारे जीवन भर ऐसे ही दर्शन मिलते रहे हैं। जब मैं एक सेवक बन गया, तब तो वास्तव में सारे समय ही ये दर्शन दिखाई देने लगे। और एक रात मैंने प्रभु यीशु को देखा। मुझे विश्वास है कि यह बात मैं पवित्र आत्मा से आज्ञा लेकर ही कह रहा हूँ। प्रभु का दूत जो आता है वो प्रभु यीशु नहीं है। दर्शन में वो प्रभु की तरह से नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन मैंने देखा उसमें वो मनुष्य के रूप में थे। मैं बाहर खेत में अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रहा था, और फिर मैं घर में आया और बिस्तर पर चला गया। और उस रात अपने पापा को देखकर मैंने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, इनको बचा ले। मेरी माँ उद्धार पा चुकी थी और मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया था। तो मैंने सोचा, ओह, मेरे पापा शराब पीते हैं, अगर मैं उन्हें समझा सकूं कि वे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। मैं बाहर गया और सामने के कमरे के द्वार के पास फूस के बिछौने पर जाकर लेट गया। किसी चीज ने मुझसे कहा, उठ जाओ। और मैं उठ गया और अपने पीछे के साफ सुथरे खेत की ओर चला गया। और वहाँ पर मुझसे लगभग 10 फीट की दूरी पर एक मनुष्य खड़ा था। वो छोटे कद का और श्वेत वस्त्र पहने था। उसने अपनी बाहें इस प्रकार से मोड़ रखी थीं, थोड़ी सी दाढ़ी थी और बाल कांधे तक थे, और वो मुझसे कुछ इस तरह से हटकर दृष्टि किए हुए था। बड़ा शांत सा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था, मगर मैं ये नहीं समझ पाया कि किस तरह से उसके पांव थे एक पांव दूसरे के पीछे था। हवा चल रही थी, उसका चोगा लहरा रहा था जैसे महान धार्मिक ज्ञानियों का वस्त्र शान से लहराता है। मैंने सोचा कि 1 मिनट रुक जाऊं। मैंने अपनी चुटकी भरी और देखा कि मैं सो नहीं रहा हूँ। मैंने एक तिनका उस खेत में से उठा लिया और मुंह में इस प्रकार रख लिया जैसे कोई दांत कुरेदते समय रखता है। मैंने घर की ओर मुड़कर देखा। मैंने मन में कहा, नहीं, मैं वहाँ पापा के लिए प्रार्थना कर रहा था और किसी ने कहा था कि बाहर आओ, और यहाँ ये मनुष्य खड़ा था। मैंने सोचा कि ये प्रभु यीशु सा दिखता है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या ये यीशु है? मैं ठीक सीधे उस तरफ देख रहा था जहाँ पर अब हमारा घर है। अतः मैं इस तरफ को मुड़ा कि उसे शायद सामने से देख सकूं। मैं उसका चेहरा बगल से इस प्रकार देख पा रहा था, मगर उसे ठीक से देखने के लिए मैं इस ओर को मुड़ा और मैंने कहा, वो जरा भी नहीं हिला। और मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे आवाज दूं, और मैंने पुकारा, यीशु, और इस पर उसने सिर घुमाकर इस तरह से देखा। बस मुझे इतना ही याद है कि उसने अपनी बाहें फैला दी थी। दुनिया में कोई भी ऐसा चित्रकार नहीं है जो उसका चित्र बना सके, जो उसके चेहरे के गुणों को चित्रित कर सके। इस बारे में सबसे अच्छी तस्वीर जो मैंने देखी है वह यीशु मसीह का वो चेहरा है जो 33 वर्ष की आयु को चित्रित करते हुए हाफमैन ने बनाया है। मैंने अपनी पुस्तकों, लेखों आदि में इसी चित्र का उपयोग किया है, क्योंकि वह लगभग वैसा ही दिखाई देता है।
या बहुत अधिक उसके वास्तविक चेहरे से मिलता है। वो एक मनुष्य शरीर का ऐसा दिखाई दिया था कि यदि वह कुछ बोल देगा तो जगत ही समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद भी उसका प्रेम और दया अत्यधिक रूप में झलक रही थी। और जब दिन निकलने को हुआ तो मुझे पता चला, तब मैं आपके में आया और मैंने पाया कि मेरा पाजामा और कमीज आंसुओं से तर थी, और मैं उस खेत में से गुजरता हुआ घर वापस आ गया। मैंने ये बात अपने एक सेवक मित्र को बताई। उसने कहा, इस तरह की घटनाओं से तो बिली तुम पागल हो जाओ। उसने कहा, ये शैतान है। उसने कहा, इस तरह की मूर्खताओं में मत पड़ो। उस समय मैं बैप्टिस्ट सेवक था। मैं अपने एक और पुराने मित्र से मिला और उसको सारी बातें बताई। मैंने पूछा, भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बिली मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो बस वही बातें प्रचार करो जो पवित्र शास्त्र में दी गई है, जैसे परमेश्वर का अनुग्रह आदि आदि के बारे में। मैं तो कभी भी इस प्रकार की अजीब बातों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहूंगा। उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा, श्रीमान मैं किसी बेढंगी बात के पीछे पड़ने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब है क्या। उन्होंने कहा, बिली सालों पहले वे लोग इस प्रकार की बातें अपने गिरजों में पाते थे, मगर जब प्रेरित लोग चले गए तो वे बातें भी उन्हीं के साथ चली गईं। और यदि आज हमें ऐसे कुछ अनुभव होते हैं या कुछ दिखाई देता है तो वह दुष्ट आत्माओं व शैतान से संबंधित है। मैंने कहा, ओह भाई मैकिन्नी, क्या ऐसा है? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। मैंने कहा, भाई मैकिन्नी आप मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ऐसी घटनाएं फिर मेरे साथ कभी घटित न होने दे। आप जानते हैं कि मैं यीशु को बेहद प्रेम करता हूँ, मैं इन मामलों में गलती नहीं करना चाहता। मैंने कहा, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा, भाई बिली मैं प्रार्थना करूंगा। और ठीक वहीं गलियारे में हमने प्रार्थना करी। मैंने बहुत से सेवकों से पूछा, सबने एक जैसी बातें बताई। मैंने इस भय से लोगों से इस विषय में बातें करना बंद कर दिया कि कहीं वे मुझे कोई शैतान ही न समझने लगे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे पता था कि उस घटना से मेरे दिल में कुछ हुआ है, बस इतना जरूर था कि मेरे मन में कुछ विशेष घटित हुआ है, और मैं नहीं चाहता था कि कभी भी लोग मुझे शैतान समझें। अतः बाद के सालों में एक दिन मैंने सुना कि कोई बैप्टिस्ट चर्च में कह रहा था, जहां मैं उस समय सेवक नियुक्त था। मैंने किसी से कहते सुना कि पिछली रात आपको वहां उन पाखंडियों की बातें सुननी चाहिए थी। और मैं सोचने लगा, ये पवित्र ये पाखंडी लोग कौन हैं? मेरे एक गायक मित्र थे भाई वॉल्ट जॉनसन, और मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या मामला है? उन्होंने बताया कि पेंटेकोस्त लोगों का समूह आया हुआ है। मैंने पूछा, क्या? किनका? उन्होंने कहा, पेंटेकोस्टल लोगों का। उन्होंने बताया, बिली तुमने उन्हें कभी देखा है? वे फर्श पर लौट रहे थे, ऊपर नीचे उछल रहे थे। वे कहते हैं कि आपको कोई अन्य भाषा जरूर बोलनी है या कुछ गुनगुनाना है, वरना समझिए कि आपका अभी उद्धार ही नहीं हुआ है। मैंने पूछा, वो कहाँ आए हुए हैं? लुईविले के उस तरफ टेंट लगाकर सभा कर रहे हैं, उनमें श्याम वर्ण लोग भी हैं। मैंने कहा, और उन्होंने बताया कि उनमें बहुत से श्वेत वर्ण लोग भी हैं। मैंने पूछा, क्या वे भी ऐसा ही करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, वे लोग भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। और मैंने कहा, ये मजेदार बात है कि लोग इस प्रकार के लोगों के साथ मिलकर वैसे ही करते हैं। मैंने कहा, हमें इन बातों को देखना चाहिए, उनका पता करना चाहिए। एक रविवार की रात जो कुछ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह उस समय नारंगी के सूखे छिलके खा रहा था क्योंकि उसके पेट में गड़बड़ थी। वो इसी कलीसिया में से हैं, अब भी यहीं बैठे होंगे। मैं सोच रहा था, अन्य भाषा में बुदबुदाना, बोलना, उछलना, कूदना, ये क्या है? प्रकार से करके वे किस धर्म की बात कर रहे हैं? और इसी तरह की बातें मैं सोचता रहा। उसके बाद मैं एक वृद्ध सज्जन से मिला। वो इसी कलीसिया में से हैं, अब भी यहीं बैठे होंगे। क्या वे उधर किसी गिरजे में गए होंगे? उनका नाम जॉन रियान है। उन बूढ़े सज्जन की लंबी सी दाढ़ी थी। मेरी उनसे एक जगह भेंट हुई। शायद वे भी यहीं बैठे हों। मैं सोचता हूँ कि वे हाउस ऑफ डेविड के थे, जो ऊपर बैटन हार्बर में स्थित है। उन पेंटेकोस्टल लोगों को मैं खोजना चाह रहा था जो लुईविले में कहीं थे, और वे उसको स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से पुकारा करते थे। मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर देखूंगा कि वे सब क्या है। भाई मैंने तो किसी को वहां फर्श पर लुढ़कते नहीं देखा, मगर उनके सिद्धांत बड़े अजीब थे। और वहीं पर मेरी भेंट इन वृद्ध सज्जन से हुई थी तथा उन्होंने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। एक दिन छुट्टी में मैं वहां गया। एक दिन वहां गया, फिर उन सज्जन के घर पहुंचा, मगर वो कहीं गए हुए थे। मुझे उनकी पत्नी ने बताया कि वे इंडियानापोलिस में कहीं गए हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें बुलाया है। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि आप उन्हें इस प्रकार कहीं भी जाने देती हैं? उन्होंने कहा, ओह वो परमेश्वर के सेवक हैं। अभी मैंने कुछ सप्ताह पहले सुना है कि उनकी वृद्ध पत्नी गुजर गई है। पूरी तरह से अपने पति को समर्पित थी। पत्नी को इसी तरह का होना चाहिए। ये ठीक है, चाहे पति गलत हो या सही, पत्नी को पति को समर्पित रहना चाहिए। वैसे उनके पति ठीक थे। रियान, क्या आप यहाँ हैं? वे यहाँ नहीं है। उस दिन वे यहाँ थे। क्या नहीं थे?
वे उसी पर संतोष व गुजारा करते थे जो उन्हें मिल पाता था। उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता था। ये सच है। मैंने मिशिगन के एक तालाब में से कुछ मछलियां पकड़ी थीं। मैं उन्हें लेकर उनके घर वापस पहुंचा। उनके पास उन मछलियों को पकाने के लिए तेल या परिष्कृत चर्बी तक नहीं थी। और मैंने कहा, आपके पति ने घर में आपके लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा है। उनकी पत्नी ने कहा, ओ मगर भाई बिल, वो परमेश्वर के सेवक हैं। और मैं सोचने लगा, भाई आपके हृदय को प्रभु आशीष दे, मैं आपके साथ रहूंगा। ये ठीक है। आप अपने पति के बारे में इस प्रकार के उच्च विचार रखती हैं, तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये सच है, मैं आज वैसी ही महिलाओं की जरूरत है और वैसे ही और पुरुषों की जरूरत है जो अपनी पत्नियों के बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। ये ठीक बात है। यह अमेरिका और भी अच्छा बन सकता है यदि पति पत्नी इस तरह से मिलजुल कर रहे। चाहे दोनों में से कोई भी गलत हो, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, तब इतने तलाक नहीं होंगे। तब मैं घर वापस चल दिया और जब मैं वापस आ रहा था तो मिशावाका स्थान से गुजरते समय मैंने अजीब बात देखी। मैंने बहुत सी पुरानी कारों पर बड़े बड़े अक्षरों में जीसस ओनली लिखा देखा। मैंने सोचा कि ये जीसस ओनली क्या है, कुछ धार्मिक मामला होना चाहिए। और मैं उधर को गया तो साइकिलों पर भी जीसस ओनली देखा। कैडिलैक कारों, मॉडल टी फोर्ड ट्रकों, सभी पर जीसस ओनली लिखा था। मैंने सोचा आश्चर्य की बात है, ये सब क्या है। मैंने उधर जाकर पूछताछ करी तो पाया कि कुछ धार्मिक सभा हो रही है और 1500 से 2000 के लगभग लोग उसमें आए हैं। और मैंने लोगों से उनके चिल्लाने, उछलने, कूदने आदि के बारे में बहुत सी बातें सुनी। और मैंने कहा, अब यहाँ देखूंगा कि ये पवित्र पाखंडी या होली रोलर्स वगैरह क्या है। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरी पुरानी फोर्ड कार थी जो मैं कहा करता था कि 30 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। 15 मील जाना और 15 मील वापस आना। अतः मैंने कार को एक किनारे खड़ा किया और गाड़ी खड़ी करने के बाद वापस सड़क पर पैदल ही उधर को चल दिया। मैं वहां अंदर पहुंचा, चारों ओर देखा और हर कोई जो खड़ा हो सकता था वहां खड़ा था। मुझे उनके सिरों के ऊपर से आगे देखना पड़ रहा था। वो लोग चिल्ला रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे, उछल कूद रहे थे, गिर रहे थे और ये सब चल रहा था। मैंने सोचा, ये कैसे लोग हैं। मगर जितनी अधिक देरी तक मैं वहां खड़ा रहा उतना ही अच्छा मुझे लगने लगा। काफी अच्छा है ये सब। इन लोगों में कुछ भी गलत बात नहीं है, ये सन के लोग नहीं है। मैंने सोचा, मैंने उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करी, वो बड़े अच्छे लोग थे। ये वही सभा थी जिसके बाद मैं पूरी रात बाहर वहीं रुका था और दूसरे दिन फिर से उनकी सभा में गया था। ये सारी बातें आप मेरी जीवन कथा में सुन चुके हैं। मैं 150 या 200 अन्य सेवकों के साथ मंच पर था। हो सकता है संख्या कुछ अधिक हो। और वो चाहते थे कि हर कोई खड़े होकर ये बताए कि वह कहाँ से आया है। और मैंने कहा, बैप्टिस्ट प्रचारक विलियम ब्रनम, जेफरसन मिले। और फिर मैं बैठ गया। सभी लोग इतना बताकर कि वो कहाँ से आए हैं बैठते गए। अगली सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा, उस रात में बाहर मैदान में ही सोया था। फोर्ड की दोनों सीटों के बीच अपनी पैंट बिछाकर सो गया। मैं पुरानी सी ढीली ढाली सीयर सकर पैंट पहने था और टी शर्ट पहने था। अगली सुबह मैं सभा में पहुंचा और वही टी शर्ट पहने हुए था। मेरे पास बस $3 थे और मुझे इतना ईंधन भी लेना था कि घर वापस पहुंच सकूं। मैंने तब कुछ क्रीम रोल्स खरीदे जैसे कि आप जानते हैं, मगर मेरा काम चल गया। मैंने जाकर पास ही के एक नल से पानी लिया और काफी काम हो गया। अतः मैंने उन रोल्स को सटका और पानी पीकर अपना नाश्ता कर लिया। मैं उन लोगों के संग भोजन कर सकता था। दिन में 2 बार उन्होंने भोजन का प्रबंध किया हुआ था, मगर चंदे में डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अतः मैं उन पर व्यर्थ का भार नहीं डालना चाहता था। और मैं वहाँ उस सुबह सभा में पहुंचा। मुझे इसी बात को खास तौर से कहना है। उस सुबह जब मैं अंदर पहुंचा तो सुना कि वो कह रहे थे, हमें विलियम ब्रैनम की तलाश है। एक नवयुवक बैप्टिस्ट प्रचारक जो पिछली रात यहाँ मंच पर थे। कहा जा रहा था, हम चाहते हैं कि आज प्रात वो सुसमाचार प्रचार करें। मैंने समझा कि वो लोग किस तरह के हैं। मैं बैप्टिस्ट हूँ, वो मेरी खिंचाई करने की सोच रहे हैं। मैं अपनी कुर्सी में नीचे को धंस कर बैठ गया। मैं तो वैसी पुराने खेलने कूदने वाली पैंट और टी शर्ट पहने था, ढीली ढाली, जैसे हम कार्यालयों आदि में पहनते हैं। और मैं भैया इस प्रकार से अपनी कुर्सी में पीछे को धंस कर बैठ गया। मैं एक अश्वेत भाई के नजदीक बैठा हुआ था। 2 या 3 बार उन्होंने मेरे बारे में घोषणा करी। उत्तरी प्रदेश में इस अधिवेशन को करने का कारण ये था कि उन दिनों दक्षिण में अलगाव आंदोलन चल रहा था, तो वे इसे दक्षिण में नहीं कर सकते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जीसस ओनली क्या है, किस बारे में है। और मैंने सोचा, जहाँ तक इसमें जीसस जुड़ा है वहाँ तक तो ये ठीक ही है। अतः इससे तब तक कोई अंतर नहीं पड़ेगा जब तक इसमें प्रभु का नाम जुड़ा है। अतः मैं वहाँ बैठकर उनको ध्यान से देख रहा था और उन्होंने 2 और 3 बार मुझे फिर पुकारा। और उस अश्वेत भाई ने जो मेरे पास बैठे थे मेरी ओर देखकर पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं दिखावटी स्वर में मैं करके उत्तर दिया। मैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं झूठ बोलना चाहता ही नहीं था। मैंने कहा,
देखिए भाई, मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने कहा जाइए उन्हें बुला कर लाइए। फिर मैंने कहा भाई, मैं आपको बताता हूँ कि वो मैं ही हूँ, मगर आप देखिए कि मैं ऐसे कपड़े पहना हूँ। उन्होंने कहा चलिए खड़े हो जाइए। और मैंने कहा नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, इस तरह के कपड़ों में मैं वहाँ मंच पर नहीं जाऊंगा। ये टी शर्ट, वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि आप क्या पहने हैं। और मैंने कहा सुनिए, आप इसका जिक्र मत करना, मैं इस तरह की पैंट पहने हूँ, कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं वहाँ ऊपर नहीं जाऊंगा। वहाँ पर घोषणा करी जा रही थी, क्या कोई बता सकता है कि विलियम ब्रैनम कहाँ है? और भाई ने तुरंत कह दिया यहाँ है, यहाँ है। हे प्रभु, आप जानिए कि मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैं कोई टाई नहीं पहने था, पुरानी टी शर्ट की आस्तीनें ऊपर को चढ़ी थी और मैं बीच में चलता हुआ ऊपर मंच पर पहुंचा। मेरे कानों में जलन होने लगी। मैं कभी किसी माइक्रोफोन के पास पहले नहीं गया था और मुझे वहाँ वचन सुनाना पड़ा। मैंने एक विषय चुना जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस अमीर व्यक्ति ने अधोलोक में दृष्टि उठाकर देखा और वो चिल्ला उठा। कई बार मैं ऐसी ही 3 छोटी छोटी बातों पर वचन प्रचार करता रहा हूँ, जैसे आओ एक मनुष्य को देखो, क्या तू इस पर विश्वास करता है? या तब वो चिल्ला उठा। और मैंने अपने प्रचार में कहा कि वहाँ कोई फूल नहीं थे, तब वो चिल्ला उठा। वहाँ कोई प्रार्थना सभा नहीं थी, तब वो अमीर आदमी चिल्ला उठा। वहाँ उसके बच्चे नहीं थे, तब वो चिल्लाया। कोई गीत भजन नहीं था, तब वो चिल्लाया। और फिर मैं चिल्ला उठा। जब सारा मामला खत्म हुआ तो सब ने मुझे घेर लिया। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए अन्य स्थानों पर सभाएं करूं। और मैंने सोचा शायद मैं होली रोलर हूं। मैंने सोचा हो सकता है। देखिए कि वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। मैं वहाँ से बाहर आया और एक मनुष्य ग्वाले का हैट लगाए और उसी की तरह के जूते पहने मुझे मिला। मैंने पूछा आपका परिचय? उसने कहा मैं गिरजे में एल्डर हूँ, टेक्सास से आया हूँ। एक और व्यक्ति मेरे पास आया जिसने निक्कर पहन रखी थी, जैसी गोल्फ खेलने वाले पहनते हैं, और छोटी सी जर्सी पहन रखी थी। उन्होंने बताया कि मैं पादरी हूँ और फ्लोरिडा से आया हूँ, क्या आप हमारे यहाँ सभा कर सकते हैं? मैंने फिर खुद से कहा बच्चे तेरी ये पैंट और टी शर्ट ठीक है, समझ ले, जैसे अपने ही घर में है, बढ़िया बात है। इन बातों के बारे में आप सुन चुके हैं, अतः मैं यहीं रुककर आपको वह बात बताऊंगा जो पहले मैंने कभी नहीं बताई है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इसे भूले जा रहा था। मैंने जीवन में पहले ये बात कभी भी सबके सामने नहीं कही है। यदि आप वादा करें कि आप मुझसे प्रेम करते रहेंगे, और जब मैं ये बात कह चुकूं तब मुझसे पहले से भी अधिक प्रेम करेंगे, आप हाथ उठाकर ये वादा करें। ये आपका वादा है, मैं आपको इसके लिए उत्तरदायी ठहराऊंगा। जब मैं उस राज सभा में बैठा था, जब वो गीत गा रहे थे और ताली बजा रहे थे, वो उस गीत को गा रहे थे जिसके बोल हैं, मैं जानता हूँ वो लहू था, मैं जानता हूँ वो लहू था। गलियारे में इधर उधर दौड़कर चिल्लाकर शोर मचाकर प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने सोचा कि ये सब मुझे अजीब सा और अच्छा सा लगा था। और हर समय वे प्रेरितों के काम 2:4, 2:38, 10:49 आदि हवाले दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये सब वचनानुसार ही तो है। मैंने पहले ऐसा होते कभी नहीं देखा था। वो मेरा हृदय मानो जल रहा था। सोच रहा था ये अद्भुत बात है। मैंने सोचा जब मैं उनसे मिला था तो वो मेरी दृष्टि में पाखंडी लोग थे, मगर अब स्वर्गदूतों का समूह सा लग रहे थे। मैंने इतनी जल्दी अपने विचार बदल डाले थे। अतः अगली सुबह जब परमेश्वर ने मुझे उन सभाओं में भाग लेने का महान अवसर दिया, तो मैंने सोचा हे प्रभु, मैं तो इसी प्रकार के लोगों के संग रहूंगा। ये वही लोग हैं जिन्हें चीख पुकार मचाने वाले मेथोडिस्ट कहा जाता है। थोड़ा और आगे मैंने सोचा हो सकता है कि यही सब कुछ हो जो होना चाहिए। अतः मैंने सोचा और मैंने जान लिया कि इन लोगों के साथ कुछ विशेष बात जरूर है। ये लोग नम्र और मधुर हैं। एक चीज जो मैं नहीं समझ पाया था वो थी अन्य भाषाएं बोलना। वहाँ एक मनुष्य मानो इधर बैठा था और एक उधर बैठा था, और वही पूरे समूह का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ वाला खड़ा होकर कुछ अन्य भाषा में बोलने लगता और वहाँ वाला खड़े होकर उसका अनुवाद करता था और सभा के बारे में बहुत सी बातें और दूसरी बातें बताता था। मैंने सोचा प्रभु, मुझे इसको समझना पड़ेगा। और कभी कभी उल्टा भी हो रहा था कि वहाँ बैठा अन्य भाषा में बोलता और यहाँ बैठा उसका अनुवाद करता था। दोनों ही अन्य भाषा में बोल रहे थे और अनुवाद कर रहे थे। बाकी कलीसिया भी अन्य भाषा में बोल रही थी, मगर ऐसा नहीं लगा कि उनके अनुवाद आ रहे हों जैसे कि इन दोनों मनुष्यों के आ रहे थे। अब मैंने ध्यान से देखा कि दोनों संग संग बैठे थे। मैंने सोचा हे प्रभु, हो ना हो ये स्वर्गदूत है। जब मैं वहाँ बैठा था तो मैंने ऐसा देखा। आप देखिए कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, वो मेरी समझ में सहसा आने लगा। यदि परमेश्वर चाहे तो गुप्त बातों को जानने की सामर्थ्य उसने मुझे दी है, समझे। यही कारण है कि मैंने कहा कि ये सब मैंने पहले कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा। अगर मैं वास्तव में किसी बात को जानना चाहूँ तो साधारणतया परमेश्वर मुझे वह बता देता है, इसीलिए वह वरदान दिया गया है। आप समझे।
अतः आप इस प्रकार की बातें सभी के सामने नहीं कह सकती। यह पवित्र वरदान है और इसके बारे में आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे। इसके लिए परमेश्वर मुझे उत्तरदायी ठहराएगा। जैसे कि भाइयों से बातें करते समय मैं ये जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि किसी भाई की बुराई पता करूं। एक बार एक सज्जन के साथ मैं बैठा था और उसकी बाहें मेरे चारों ओर, और उसने कहा, ओ भाई ब्रैनम, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और मैंने अपने अंदर कुछ हलचल अनुभव करी। मैंने उसकी ओर देखा। उसे मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं जानता था कि वो मुझे प्रेम नहीं करता था। देखिए, वो पूरी तरह से एक पाखंडी था, जितना भी पाखंडी कोई हो सकता है। देखिए, और उसने मुझे बाहों में कसकर ये कहा था। मैंने कहा ठीक है, और मैं चल गया। मैं इस बात को जानना नहीं चाहता था। मैं बस जैसे उसे जानता था उतनी ही जानकारी रखना चाहता था कि वो बस मेरा एक भाई है, और बाकी बातें रहने देना चाहता था। परमेश्वर बाकी सब स्वयं देखेगा। समझे, मैं उन बातों को जानना ही नहीं चाहता था। और बहुत बार ऐसा होता रहता है, यहाँ इस कलीसिया में नहीं वरन और बहुत जगह मेरे साथ ही होता आया है। मैं एक कमरे में या किसी रेस्टोरेंट में बैठा होता हूँ और पवित्र आत्मा मुझे बता देता है कि क्या होने वाला है। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो ये जानते हैं कि ये सच है। मैं अपने घर में बैठा हूँ और कह उठता हूँ कि अब सावधान, अब एक कार थोड़ी देर में आने वाली है और उसमें अमुक अमुक व्यक्ति हैं, उन्हें अंदर ले आना, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वे यहाँ आ रहे हैं। जब हम सड़क पर जाएंगे तो कुछ ऐसा घटित होगा। तो चौराहे को देख के पार करना तुम्हें लगभग टक्कर लगते लगते बची है, और हर बार ये सारी बातें एकदम सच निकलती है। अतः इसमें आप स्वयं को गहराई तक नहीं उलझाना चाहते। ये परमेश्वर का वरदान है, आप इसे उपयोग में ला सकते हैं, मगर आपको देखना है कि इससे आप क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे इसका हिसाब लेगा। मूसा को देखिए, मूसा परमेश्वर की ओर से भेजा मनुष्य था। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? पहले से चुना, अभिषेक किया एक नबी था, और परमेश्वर ने उसे भेजकर कहा, जाकर उस चट्टान से कह दे, वो जल देगी। उसे पहले ही मारा कूटा जा चुका था। आ गया था, जाकर उस चट्टान से बोल दे, वो तुझे अपने अंदर से जल देगी। मगर मूसा क्रोधित होकर वहां गया और लाठी उस चट्टान पर मार दी। पानी नहीं निकला। उसने फिर मारा, तू विद्रोही, क्या तुझे हमें जल नहीं देना चाहिए? देखा कि परमेश्वर ने क्या किया। पानी तो मिल गया, मगर मूसा से कहा, तू यहाँ ऊपर आ जा, और मूसा का तभी अंत हो गया था। देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन दिव्य वरदानों से आप क्या करते हैं। ठीक एक प्रचारक की तरह, जो कि अच्छा प्रभावशाली प्रचारक है, वो बाहर जाकर बस धन और चंदा जमा करने के लिए यदि प्रचार करता है तो परमेश्वर उसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराएगा। ठीक है, आपको देखना है कि आप दिव्य वरदानों का क्या करते हैं। अपने गिरजे की साख बनाने या गिरजे का नाम ऊंचा करने की चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं, या अपना नाम ऊंचा करना तो नहीं चाहते। इसके बजाय मैं तो 2 या 3 रात की सभा करना चाहूंगा, ताकि दाना पानी कहीं और दिन में कमा सकूं और नम्र और दीन बना रह सकूं। आप समझ गए मेरा क्या मतलब है श्रीमान? जी हाँ, हमेशा अपने तय किए स्थान पर बने रहिए, ताकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रह सके। याद रखिए कि जीवन के अंदर की बातें हैं। अतः उस दिन मैंने सोचा कि चलो इस सारे मामले को चलकर देखा जाए। मैं उन लोगों के बारे में इतना सावधान हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में जान लूं। जब सभा समाप्त हो गई तो मैंने उन दोनों व्यक्तियों को चारों ओर ढूंढना शुरू किया। मैंने ढूंढना शुरू किया तो उनमें से एक मुझे मिल गया। मैंने पूछा, श्रीमान आप कैसे हैं? उसने पूछा, और आप कैसे हैं? पूछा, क्या आप ही वो नौजवान प्रचारक हैं जिन्होंने आज प्रातः वचन प्रचार किया था? तब मैं 23 वर्ष का था। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। आपका क्या नाम था? मैंने कहा, ब्रैनम। और आपका नाम? और उसने मुझे अपना नाम बताया, और मैंने सोचा कि अब मैं इसकी आत्मा से संबंध स्थापित कर लूं। मैं अभी तक ये नहीं जान पाया था कि कौन मेरे अंदर से ऐसा करा रहा था। आप लोगों के पास यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? उसने पूछा, जब से आपने विश्वास किया क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? मैंने कहा, भाई मैं बैप्टिस्ट हूँ। और उसने पूछा, मगर क्या आपको पवित्र आत्मा मिल गया है जब से आपने विश्वास किया है? मैंने पूछा, भाई आपका क्या मतलब है? मुझे ये पता है कि जो कुछ आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। आपके पास कुछ ऐसा है जो बहुत सामर्थी है। क्या कभी आपने अन्य भाषा बोली है? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। मैंने कहा, अगर अन्य भाषा बोलना इसकी शर्त है तो मुझे नहीं मिला है। उसने कहा, अगर आपने अन्य भाषा नहीं बोली है तो वो आपको नहीं मिला है। और इस तरह से उससे बातचीत करते हुए मैंने पूछा, मुझे वो कहाँ से मिल सकता है? और उसने कहा, कमरे में जाइए और पवित्र आत्मा की खोज शुरू कर दी। मैं उसे देखता रहा और वो नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता था कि उसे अजीब सी अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब उसने मेरी ओर देखा तब उसकी आंखें कांच की तरह से दिखाई दे रही थीं। मगर वो सच्चा मसीही था। वो पूरी तरह से 100% सच्चा मसीही जन था। ये ठीक है, मैंने सोचा परमेश्वर की प्रशंसा हो, मुझे सही बात पता चल गई। मुझे उस वेदी पर कहीं न कहीं उसे पाना है। मैं बाहर आया और चारों तरफ देखा कि मुझे वो दूसरा व्यक्ति मिल जाए।
मुझे वो मिल गया और मैंने बातचीत शुरू कर दी और मैंने पूछा, आप कैसे हैं श्रीमान? उसने पूछा, कहिए आप किस गिरजे से हैं? मुझे बताया गया है कि आप बैप्टिस्ट हैं। मैंने कहा, जी हाँ। और उसने पूछा, आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है? मिला है क्या? मैंने कहा, भाई मुझे नहीं पता। उसने पूछा, क्या कभी आपने अन्य भाषा बोली है? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। और मैंने कहा, भाई मैं जानता हूँ कि मुझे वो सब नहीं मिला है जो आपके पास है, मगर मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि उसे पाऊँ। उसने कहा, ठीक है, वहाँ जल कुंड पहले से तैयार है बपतिस्मे के लिए। मैंने कहा, मेरा बपतिस्मा हो चुका है, मगर मुझे वो सब नहीं मिला है जो आपको मिला है। आपके पास कुछ ऐसा है जिसे मैं भी पाना चाहता हूँ। और उसने कहा, ये अच्छी बात है, मैं उसकी आत्मा से संबंध स्थापित करना चाह रहा था। और जब अंत में मैंने उसकी आत्मा को पकड़ा, मुझे पहले वाला नहीं वरन दूसरे वाला मनुष्य था। कभी भी किसी इतने गिरे हुए पाखंडी से जीवन में मेरी भेंट नहीं हुई जितना कि वो था। उसकी पत्नी काले बालों वाली स्त्री थी, मगर वो एक श्वेत वर्ण सुनहरे बालों वाली स्त्री के संग रह रहा था और उसके द्वारा उसके 2 बच्चे थे। वह शराब पीता था, शापित जन था जो मद्रालय और जुआ घर आदि में जाया करता था, और इसके बाद भी अन्य भाषा बोल रहा था और भविष्यवाणी कर रहा था। तब मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, और मैं घर वापस चला आया। ये सच है, मैं ये सब समझ नहीं सकता। लगता था कि आशीषित पवित्र आत्मा उतर आया था, मगर वह तो इतना पाखंडी व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता, बस ऐसा नहीं हो सकता। उसके काफी समय बाद तक मैं अध्ययन करता रहा और पुकारता रहा कि इस मामले को समझ सकूं। सोचने लगता कि अगर मैं उन लोगों के साथ निकल चलूं तो संभव है मैं इन सारी बातों को समझ जाऊं। एक तो पूरी तरह से सच्चा मसीह है और दूसरा वास्तव में पाखंडी है। मैंने सोचा, ये क्या बात हो सकती है? हो सकता है परमेश्वर शायद मुझ में ही कहीं कोई गड़बड़ी है। और फिर मैंने मन में कहा, मैं तो मौलिक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, अगर ऐसा है तो ये सब पवित्र शास्त्र में होना चाहिए। मेरे लिए तो जो कुछ होता है वो सब पवित्र शास्त्र में दिया होना चाहिए, वरना वो गलत है। उसे वचन में से आना जरूरी है। उसकी पुष्टि पवित्र शास्त्र में केवल एक स्थान पर ही नहीं, वरन पूरे पवित्र शास्त्र के सारे वचन को उसकी पुष्टि करनी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रत्येक वचन एक दूसरे से मिलकर उसकी पुष्टि करता है, तभी मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, वरना मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। और फिर पौलुस ने भी यही कहा है कि यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर कुछ और सुसमाचार प्रचार करे तो वो शापित हो। अतः मैं पवित्र शास्त्र पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। और मैंने कहा कि इस तरह की कोई बात मैं पवित्र शास्त्र में नहीं देख पा रहा हूँ। 2 वर्ष बाद की बात है, जब मेरी पत्नी और सब कुछ चला गया था। मैं अपने उस छोटे से स्थान ग्रीन मिल में प्रार्थना करने गया था। 2 दिन पहले वहाँ उस गुफा में मैं आया था और निरंतर प्रार्थना कर रहा था। मैं गुफा से बाहर ताजा हवा लेने के लिए निकला। जब मैं बाहर आया तो मेरी पवित्र शास्त्र की पुस्तक वहाँ पड़े एक लट्ठे पर रखी थी। एक पुराना पेड़ गिरा पड़ा था और उसमें एक खांचा सा बना था, उसी में वो बाइबल मैंने रखी हुई थी। धरती पर पड़े उस वृक्ष में 2 टहनियों से एक खांचा सा बना था। मैं रात के वक्त उस लट्ठे पर लेटकर आकाश की ओर तारागणों को इस प्रकार से निहारा करता था। मेरे हाथ इस प्रकार से जुड़े रहते थे और प्रार्थना करते करते कभी कभी मेरी आंख लग जाया करती थी। मैं वहाँ कई दिन तक बिना कुछ खाए पिए बस प्रार्थना करता रहता था। मैं इस गुफा से बाहर ताजा हवा लेने निकल आया था। भीतर ठंडा था और नमी थी। अतः मैं बाहर आया और वहाँ मेरी बाइबल रखी थी, जिसे 1 दिन पहले मैंने वहाँ छोड़ा था, और उसमें इब्रानियों 6 अध्याय खुला हुआ था। मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने आदि की में फिर से न डालें, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोल जाती है, वगैरह वगैरह। पर यदि वह झाड़ी और ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। और उसी समय ऐसी आवाज आई। मैंने सोचा अब गुत्थी सुलझेगी। उसने मुझे उठाया है और अब उसने मुझे ये सब बताना है। वो मुझे अब कोई दर्शन दिखाएगा। उस लट्ठे के सिरे पर बैठा मैं प्रतीक्षा करता रहा। मैं उठकर इधर उधर चलने फिरने लगा, चला फिरा, मगर कुछ नहीं हुआ। अपनी गुफा में वापस गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ खड़ा सोचने लगा, ये क्या माजरा है। मैं फिर अपनी बाइबल तक पहुंचा और मुझे फिर से अजीब सी अनुभूति होने लगी। मैंने पवित्र शास्त्र को उठा लिया और सोचा कि इसमें क्या है जिसे वो चाहता है कि मैं पढ़ूं। मैं उस लेख को पढ़ने लगा और नीचे तक पढ़ता चला गया, जहाँ परमेश्वर पर विश्वास और पश्चाताप करने का वर्णन है।
और मैंने और आगे तक पढ़ा कि भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, पर अगर वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। ओह, ये पढ़कर मैं थरथरा उठा और मैंने सोचा, प्रभु क्या आप मुझे कोई दर्शन दिखाना चाहते हैं? मैं उससे उस बारे में कुछ और जानना चाह रहा था। अब सहसा मेरे सामने से मैंने दुनिया को लिपटते सा देखा और सब कुछ घूम सा गया और मुझे एक व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में सिर उठाकर चलता फिरता दिखाई दिया जो इस प्रकार से बीज बोता जा रहा था। जो ही वो ऊपर पहाड़ी पर वापस चला गया तो उसके पीछे काले वस्त्र पहने सिर झुकाए एक व्यक्ति आता दिखाई दिया और वो भी बीज बोता जा रहा था। और जब अच्छे दाने उगे तो वो गेहूं के दाने थे और जब बुरे बीज उगे तो वो जंगली दाने थे। और फिर धरती पर बड़ा अकाल पड़ा और गेहूं के बालों के सिर झूल गए और वे नाश होने लगी। उनको जल चाहिए था और मैंने सभी लोगों को अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते देखा कि वो जल दे। और मैंने जंगली दानों को और उनकी बालों को भी सिर झुकाए जल के लिए प्रार्थना करते देखा। और तभी चारों ओर से बादल उमड़ कर आए और भारी वर्षा होने लगी। और जब ऐसा हुआ तो गेहूं की बालें जो झुक गई थी की आवाज करती हुई उठकर सीधी खड़ी हो गई और जंगली दानों की डालियां भी उनके बराबर में की आवाज करती सीधी खड़ी हो गई। मैंने सोचा ये क्या बात है? तब ये मामला मेरी समझ में आया। यही बात है, वही वर्षा जो गेहूं को उगाती है वही जंगली दानों को भी उगाती है। वही पवित्र आत्मा एक झुंड पर उतर सकता है और एक पाखंडी को भी दूसरे लोगों के समान आशीष दे सकता है। यीशु ने कहा था कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस बात से नहीं कि वो जय जयकार कर रहा है, आनंदित हो रहा है, वरन उसके फलों से तुम उसे पहचान लोगे। मैंने सोचा यही बात है प्रभु, मैं समझ गया। मैंने कहा वास्तव में ये बात सच है कि परमेश्वर को जाने बिना भी आप उसके वरदान पा सकते हैं। तभी तो मैं अन्य भाषाएं बोलने के संबंध में काफी आलोचनात्मक रुख अपनाता रहा हूँ, आप समझे। मगर एक दिन परमेश्वर ने उस बारे में किस प्रकार से अपने वचन को जीवन प्रकट किया। ओहियो नदी के तट पर अपने प्रथम समूह को बपतिस्मा दे रहा था और उस समय मैं 17वें व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहा था। मैंने उसे बपतिस्मा देते समय कहना शुरू किया कि पिता मैं इसे जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, तू इसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। मैंने उसे जल में डुबोना शुरू किया। तभी स्वर्ग से एक गोला सा घूमता सिर के ऊपर आकर ठहर गया और तेज ज्योति नीचे चमकी। किनारे पर सैकड़ों लोग खड़े थे। जून महीने की दोपहर 2 बजे का समय था और वह प्रकाश ठीक वहाँ मेरे ऊपर ठहर गया था। एक शब्द वहाँ सुनाई दिया, जिस तरह मसीह की प्रथम आमद से पूर्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आगे आगे भेजा गया था, तेरे द्वारा एक सुसमाचार भेजा जाएगा जो मसीह के दूसरे आगमन से पूर्व उसके आगे आगे चलेगा। इससे मेरी हालत मृत प्राय हो गई थी। मैं वापस जब तट पर आया तब वहाँ बहुत से लोग थे, कपड़े धोने वाले, दवाई बेचने वाले आदि हजारों लोग एकत्रित थे। उस दिन दोपहर मैंने 200-300 मनुष्यों को बपतिस्मा दिए थे। जब उन्होंने मुझे जल में से बाहर निकाला, मुझे जल में से खींचा, तो डीकन्स आदि ने मुझसे पूछा उस प्रकाश का क्या अर्थ था। अश्वेत लोगों का एक समूह वहाँ था जो गिलाद एक बैप्टिस्ट चर्च के थे और लोन स्टार चर्च के लोग भी थे। और बहुत से लोग जो वहाँ थे जब उन्होंने वो प्रकाश देखा तो चिल्ला उठे, बहुत से बेहोश हो गए। एक लड़की को मैंने मना करने की चेष्टा करी जो कि वहाँ एक नौका में तैराकी की पोशाक पहने बैठी थी। वो एक गिरजे में संडे स्कूल शिक्षिका थी। मैंने उससे कहा मैगी तुम कश्ती में से बाहर निकल आओ। उसने जवाब दिया मुझे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ये ठीक है कि तुमको नौका में से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मगर मैं चाहूंगा कि जहाँ बपतिस्मा दिए जा रहे हैं और सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है वहाँ आदर व सम्मान दिया जाए। मगर उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जब वो वहाँ बैठकर नाग भों सुकेड़ रही थी, मैं बपतिस्मा दे रहा था, तो वो हंस रही थी क्योंकि वो बपतिस्मा देने में विश्वास नहीं करती थी। अतः जब प्रभु का दूत वहाँ आया तो वो नौका में आगे को लुढ़क गई। आज वो लड़की एक पागल खाने में भर्ती है। अतः आप परमेश्वर का माहौल नहीं उड़ा सकते। आपने देखा वो एक सुंदर लड़की थी, बाद में वो शराब पीने लगी। उसके चेहरे पर बियर की बोतल खींचकर मार दी गई थी और उसका पूरा चेहरा कट फट गया था और उसकी आकृति बड़ी भयानक बन गई थी। और इस तरह से उसके साथ ऐसा हुआ। सारे जीवन भर मैं इसी प्रकार से दर्शन आदि देखता आया हूँ। मुझे दर्शन आदि के द्वारा पता चलता रहता है कि किस प्रकार से क्या कुछ घटित होने जा रहा है। तब थोड़े समय बाद इससे मैं काफी परेशान हो उठा था। सभी लोग कह रहे थे कि सब देखना गलत बात है और मैं अपने उसी पुराने स्थल पर चला गया जहाँ पर मैं परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना किया करता था। और चाहे मैंने कितनी भी प्रार्थना करी कि ये दर्शन और इसी तरह की बातें मुझे ना दिखाई दें,
मगर सिलसिला रुका नहीं और मुझे दर्शन दिखाई देते रहे। मैं उस समय इंडियाना राज्य में शिकार खेलने का संरक्षक था, यानी गेम वार्डन के पद पर नियुक्त था। मैं वहाँ पहुँचा और एक व्यक्ति वहाँ बैठा था। वह हमारे इस आराधनालय में पियानो बजाने वाले सज्जन का भाई था और उसने मुझसे कहा, बिली, क्या तुम आज दोपहर मेरे साथ मेडिसन नामक स्थान तक चल सकोगे? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे वहाँ जंगलातों में जाना है। मैं अपने घर में अंदर आ रहा था और मैंने अपनी कारतूसों की पेटी उतारी और आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया। हम 2 कमरों वाले मकान में रह रहे थे। मैं खाना खाने के लिए हाथ मुंह धोने जा रहा था। मैंने हाथ धोए और मकान के बगल से होकर गुजर रहा था, जहाँ पर बड़ा सा छायादार वृक्ष था और सहसा आवाज गूंज उठी और मैं लगभग मृतप्राय सा हो गया। मैंने इधर उधर देखा और समझ गया कि फिर से कुछ दिखाया जाने वाला है। मैं सीढ़ियों पर ही बैठ गया और वो सज्जन ये देखकर अपनी कार से कूदकर मेरे पास दौड़ कर आए और पूछा, बिली, क्या तुम्हें बेहोशी आ रही है? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। उन्होंने पूछा, बिली, क्या बात है? और मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, आप जाए भाई, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मेरी पत्नी बाहर आ गई थी और वो एक कटोरा पानी लेकर आई और पूछा, प्रिय, क्या हुआ? मैंने कहा, प्रिय, कुछ नहीं। और उसने कहा, आओ, भोजन तैयार है। और उसने मुझे बाहों का सहारा देकर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करी। मैंने कहा, प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम उन्हें फोन करके कह दो कि आज दोपहर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा, प्रिय मैडा, मैं अपने मन में इस बात को जानता हूँ कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि शैतान का मुझ में कुछ भी रहे। मैं इस तरह से और सहन नहीं कर सकता। मैं तो बंदी बन गया हूँ। मैंने कहा, ये सारी बातें, ये दौरे, ये दर्शन, उन दिनों में मैं नहीं समझता था कि ये दर्शन है। ये दौरे जो मुझे पड़ते हैं, ये घटनाएं जो मेरे साथ घट रही हैं, सब क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। और प्रिय, मैं यीशु को प्रेम करता हूँ और नहीं चाहता कि इस प्रकार की शैतानी बातें मेरे साथ हों। पत्नी ने कहा, ओ बिली, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा, मगर प्रिय, दूसरे प्रचारकों को देखो। मैं ये सब नहीं चाहता। मैं जंगल में अपने उसी स्थान पर जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग $15 है। तुम बिल्ली की देखभाल करना। बिल्ली तब बहुत छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा, ये पैसे तुम्हारे और बिल्ली के लिए थोड़े समय तक काफी होंगे और उन लोगों को फोन पर कह दो कि मैं कल तक वापस आ जाऊंगा और हो सकता है शायद कभी लौट कर आ भी ना पाऊं। उनसे कहना, अगर मैं 5-6 दिन में लौट कर न आ सकूं तो मेरी जगह दूसरा आदमी रख लें। मैंने कहा, मैडम, मैं उस जंगल से तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक परमेश्वर इस बात का वायदा न करे कि वह ये सब अजीब बातें मुझसे दूर करेगा और ये कभी फिर मुझे तंग नहीं करेंगे। आप जरा सोचिए कि मनुष्य कितना अज्ञानी हो सकता है। और उस रात में वहाँ ऊपर जंगल में चला गया। वहाँ पर एक पुरानी केबिन थी। उसी के फर्श पर मैं प्रार्थना करता रहा। मुझे देरी हो चुकी थी और मैं दूसरे दिन ऊपर और आगे पहाड़ों में, जंगलों में जाने वाला था। मैं नहीं सोचता कि FBI भी मुझे वहाँ से खोज पाती। मैं इस पुरानी केबिन में था। मैं पूरे दोपहर बाद उसी में प्रार्थना करता रहा था और इस समय काफी अंधेरा हो चुका था। मैंने प्रार्थना करी और पवित्र शास्त्र में से वो लेख पढ़ा जहाँ यूँ लिखा है, भविष्यद्वक्ता की आत्मा उसके अपने वश में होती है। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। उस समय पुरानी केबिन में काफी अंधेरा छा गया था। जब मैं छोटा बालक था तो इसी केबिन में ठहरता था और वहीं से इधर उधर जाकर मछली का शिकार खेलता और रात को वहीं केबिन में गुजारा करता था। एक पुरानी सी टूटी फूटी केबिन थी जो काफी वर्षों से वहाँ खड़ी थी। इस हालत में आने से पहले इसमें जरूर कोई किराएदार कभी रहता होगा। अतः मैं वहीं पर प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वहाँ सोचता रहा। 1 बजा, 2 बजे और सुबह के 3 बज गए। मैं फर्श पर चहलकदमी करता रहा, इधर से उधर चलता रहा। मैं फिर वहाँ पर रखे एक स्टूल पर बैठ गया। चौकी नहीं, वो एक छोटा सा बक्सा था, उस पर बैठ गया। हे परमेश्वर, आप मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, पिता, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपको मालूम है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि शैतान मुझ में वास करे। मैं नहीं चाहता कि वो घटनाएं मेरे साथ घटती रहें। परमेश्वर, कृपा करके ऐसा होने दें कि वे फिर कभी मेरे साथ ना घटे। मैंने कहा, मैं आपको प्रेम करता हूँ। मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैं ही गलत हूँ तो फिर मेरे प्रचार करने और इस दिशा में मेहनत करने का लाभ ही क्या है? तब तो न केवल मैं स्वयं को नरक की ओर ले जा रहा हूँ, वरन हजारों लोगों को भी गलत दिशा दिखा रहा हूँ या सैकड़ों लोगों को गलत बता रहा हूँ। उन दिनों मेरे पास बड़ी सेवकाई और मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें मेरे साथ फिर कभी हों। और मैं उस छोटी सी चौकी पर बैठ गया। ओह, और मैं कुछ इस तरह से वहाँ मैं इस तरह से बैठा था
और अचानक एक प्रकाश कमरे में कौन था। मैंने सोचा कि कोई बत्ती हाथ में लिया आ रहा है, और मैंने चारों ओर देखा और सोच ही रहा था, और वह प्रकाश ठीक मेरे सामने था। पुराने लकड़ी के तख्ते फर्श पर पड़े थे। एक पुराना ड्रम स्टोव वहाँ कोने में धरा था, जिसका ऊपरी भाग काट दिया गया था, और वह प्रकाश ठीक मेरे सामने था। और ठीक मेरे सामने फर्श पर वो प्रकाश ठहरा हुआ था। और मैंने सोचा, ये कहाँ से आया है? यह ऐसे तो आ नहीं सकता। मैंने इधर उधर देखा, वही प्रकाश मेरे ऊपर था। वो ठीक मेरे ऊपर टंगा था, इस प्रकार से स्थिर था। वह आग के गोले की तरह से घूम रहा था, और उसमें से कुछ हरा सा प्रकाश निकल रहा था, और उसके ऊपर से इस प्रकार की आवाजें आ रही थी। मैंने उसे देखा और सोचने लगा कि क्या है। मैं डर गया था, और मैंने किसी के आने की आहट सुनी। बस कोई नंगे पांव चलकर आ रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, मगर जहाँ रोशनी थी वहाँ पर मैंने एक मनुष्य के पाँव को आते देखा। मैंने एक मनुष्य के पाँव को देखा जो वहाँ आ रहे थे। और जब वो कमरे में दाखिल हुआ और आगे को आया, तो मैंने देखा कि वह मनुष्य लगभग 200 पाउंड वजन का रहा होगा। उसने इस प्रकार से अपने हाथों को मोड़ रखा था। मैंने उसे घूमती हुई तेज हवा के गोले के रूप में देखा था। मैंने उसको बातें करते सुना था और उसको प्रकाश के रूप में देखा था, मगर पहली बार मैंने उसे उसके इस स्वरूप में देखा। वो मेरे पास चलकर आया, एकदम निकट। मित्रों, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि मेरा हृदय काम करना बंद कर देगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ। आप जरा कल्पना करके देखिए, आपको भी वैसा ही महसूस होगा। हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा धार्मिक और भक्त हों, मुझसे बेहतर मसीही हों, अगर आप भी उसे देखकर वैसा ही अनुभव करते जैसा मैंने किया। सैकड़ों बार मेरे पास आने के बाद भी जब वो मेरे निकट इस तरह से आया, तो मानो मुझे लकवा मार गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं लगभग मृत प्राय हो गया। बहुत कमजोरी सी मुझे महसूस हुई। जब मैं बहुत देर तक मंच पर वचन प्रचार करता रहा, तो बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मैं खत्म हो गया हूँ। मैंने स्वयं को घंटों तक उनके अंदर डूबा पाया है, और मुझे उस अवधि में ये भी पता नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ, और मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र में पढ़कर देखिए, वही इसकी व्याख्या करेगा। पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। अतः मैं वहाँ बैठा था और उसकी ओर देख रहा था। मैंने इस प्रकार से अपना हाथ उठा रखा था। वो ठीक मेरी ओर ही देख रहा था और बड़ा खुशगवार दिखाई दिया था, मगर उसकी आवाज बहुत गहरी थी। और उसने कहा, मत डर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में से भेजा गया हूँ। जब उसने ये शब्द कहे, तो ये वही आवाज थी जो मुझसे उस समय बोली थी जब मैं 2 वर्ष का बालक था, और बाद में भी यही आवाज मुझसे बातें करती रही है। मैंने जान लिया था कि ये प्रभु ही था। अब वो बातचीत सुनिए जो उसके साथ हुई। मैं अपनी जानकारी से शब्द दर शब्द उसे बताना चाहता हूँ। मैं मुश्किल से वो सब याद कर पाया हूँ। मैं इस प्रकार से उसकी ओर देख रहा था। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, मत डर, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में से भेजा गया है कि तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा जन्म विशेष चिन्ह के साथ हुआ है। आप जानते ही हैं कि मेरा जन्म जब हुआ तो क्या हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे ऊपर वही प्रकाश ठहरा हुआ देखा गया था, और इसीलिए उसने कहा, तुम्हारा अजीबोगरीब जन्म और गलतफहमी से भरा तुम्हारा जीवन यह संकेत देने के लिए है कि तुम्हें सारी दुनिया में जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। उसने आगे कहा, चाहे उन्हें किसी भी तरह की बीमारी हो, और परमेश्वर जो मेरा न्यायी है वो जानता है कि उसने कहा, कैंसर की बीमारी भी चाहे हो, अगर तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास कराने में सफल होगे और निष्ठा के साथ प्रार्थना करोगे, हमारी प्रार्थना के सामने कोई भी बीमारी नहीं ठहर सकेगी, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं। देखा आपने, कहा गया, यदि तू लोगों को विश्वास करने के लिए तैयार कर सका। और मैंने पाया कि वो मेरा शत्रु नहीं था, वो मेरा दोस्त था। और मैं नहीं जानता था कि जब वो मेरे नजदीक आ रहा था, उस समय मैं मरने जा रहा था या क्या घटित हो रहा था। और मैंने कहा, श्रीमान, मैं तब चंगाई देने और वरदान आदि के बारे में जानता ही कुछ नहीं था। मैंने कहा, श्रीमान, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। और मैंने कहा, मैं अपने लोगों के मध्य में रहता हूँ, मैं अपने निर्धन लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे समझ नहीं सक पाएंगे, वो मेरी सुनेंगे ही नहीं। और उसने कहा, जिस प्रकार से मूसा को 2 वरदान यानी चिन्ह दिए गए थे ताकि उसकी सेवकाई की पहचान हो सके, उसी प्रकार तुम्हें भी 2 वरदान दिए जा रहे हैं जिससे कि तुम्हारी सेवकाई जीवंत प्रकट हो सके। उसने कहा, एक वरदान तो ये होगा कि जिस व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करोगे उसका सीधा हाथ तुम अपने उल्टे हाथ से पकड़ना, और उसके बाद फिर शांत खड़े हो जाना।
और एक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव तुम्हारी देह पर उत्पन्न होगा। तब तुम प्रार्थना करना। तब यदि वह उत्पन्न प्रभाव समाप्त हो जाए तो समझना कि बीमारी उस मनुष्य को छोड़कर चली गई है। यदि वो प्रभाव ना जाए तो बस उसके लिए आशीष मांग कर आगे बढ़ जाना। मैंने कहा, श्रीमान, मुझे संदेह है, वे मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। और उसने कहा, दूसरी बात ये होगी कि अगर वे लोग उस चिन्ह को नहीं मानेंगे तो दूसरे को सुनेंगे। और उसने कहा, तब ऐसा होगा कि तुम उनके हृदय के गुप्त भेदों और बातों को जान लोगे। वे लोग इस पर तुम्हारी सुनेंगे। मैंने कहा, श्रीमान, इसी वजह से तो आज रात मैं यहाँ हूँ। मेरे साथी सेवकों ने मुझसे कहा है कि ये चीजें जो मेरे साथ घट रही हैं वे सब गलत हैं। इसी उद्देश्य से तुम्हारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। देखिए कि वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के हैं। उसने कहा, तुम्हारा जन्म इस दुनिया में इसीलिए हुआ है। और मैंने कहा, श्रीमान, मेरे धार्मिक सेवक गण कहते हैं कि वह सब दुष्ट आत्माओं का चक्कर था। और मैंने कहा कि इसी वजह से मैं यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ। और यहाँ मैं इस बात पर उसकी टिप्पणी बता रहा हूँ आप। उसने मुझे प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का हवाला देते हुए कहा, यह अजीब बात। मैं यहाँ थोड़ा सा रुक कर कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी मैं किसी ज्योतिषी से मिला हूँ तो मुझे बहुत डर लगा है। वे लोग पहचान जाते हैं कि कुछ विशेष घटित हुआ है और उनका इस बारे में कुछ भी कहना मेरा दम ही निकाल देता था। उदाहरण के लिए, एक दिन मैं और मेरा चचेरा भाई एक मेले में से गुजर रहे थे। हम लड़के से ही थे और वहाँ पर घूम रहे थे। वहाँ एक नवयुवती एक तंबू के सामने बैठी थी जो कि जोशी थी। मैं देखने में एक भली युवती थी जो वहाँ बैठी थी। हम सब वहाँ घूम रहे थे। उसने कहा, तुम जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आना। और हम तीनों लड़कों ने घूम कर देखा। और उसने कहा, तुम जो धारीदार जर्सी पहने हो। और वो मैं था। और मैंने कहा, जी हाँ मैडम। मैंने सोचा शायद वो मुझसे कोई कोका कोला आदि पीने को मंगाना चाहती हैं। वो महिला जो वहाँ बैठी थी वो 20 वर्ष के आसपास रही होगी। और मैं उनके पास पहुंचा और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैडम? और उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि एक प्रकाश तुम्हारे संग संग चलता है? तुम्हारा जन्म एक विशेष चिन्ह के अंदर हुआ है। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, तुम्हारा जन्म किसी विशेष चिन्ह सहित हुआ था। एक प्रकाश तुम्हारे साथ साथ रहता है। तुम्हारा जन्म दिव्य बुलाहट के उद्देश्य से हुआ है। अरे महिला, आप ये सब रहने दीजिए। मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि ये सब शैतानी विद्या होती है। वो ठीक कह रही थी। अतः मैं भयभीत हो गया। और एक दिन जब मैं गेम वार्डन के पद पर था तो मैं बस से कहीं जा रहा था। मैं बस में चढ़ा। मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मैं आत्माओं के अधीन हूँ। मैं बस में खड़ा था और एक नाविक मेरे पीछे खड़ा था। मैं गश्ती ड्यूटी करने जा रहा था। मैं बस में था और हेनरी विले जंगलातों में गश्ती ड्यूटी पर जा रहा था। और मुझे लगातार अजीब सी अनुभूति हो रही। मैंने बस में चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ एक भारी भरकम महिला बैठी थी। वो अच्छे सुरुचिपूर्ण ढंग से वस्त्र पहने थी। उसने पूछा, आप कैसे हैं? उसने पूछा, आपके क्या हाल चाल है? मैंने सोचा, एक महिला बात कर रही है। आप समझे? आते मैं चुप रहा। उसने फिर कहा, मैं तुमसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी मैडम कीजिए। और मैंने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। उसने कहा, क्या आपको पता है कि आपका जन्म एक चिन्ह के अंतर्गत हुआ है? मैंने सोचा ये भी एक वैसी अजीब महिला है, इसलिए मैं बस बाहर की ओर देखता रहा और एक शब्द भी नहीं बोला, चुप खड़ा रहा। उसने फिर पूछा, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? उसने कहा, ऐसे मत करो। मैं बस आगे की ओर देखता रहा। मैंने सोचा कि ये भले मनुष्यों का सा व्यवहार तो नहीं है। उसने कहा, मैं एक क्षण आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं सामने की ओर देखता रहा और मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधे सीधे मैंने सोचा कि देखूं वो भी क्या मेरे बारे में वही बात कहती है जो औरों ने कही है। मैं मुड़ा और सोचकर कांप सा गया। हे प्रभु, मैं वैसी बातों को सुनने से घृणा करने लगा था। मैंने उसकी ओर से फिर मुंह फेर लिया। उसने कहा, मैं अपने बारे में तुमको साफ शब्दों में बताती हूँ, मैं एक नजूमी हूँ, सितारों का अध्ययन करने वाली जोशी हूँ। मैंने कहा, मैं सोच ही रहा था कि आप वैसी ही कुछ होंगी। उसने कहा, मैं अपने पुत्र से मिलने शिकागो जा रही हूँ, वह वहाँ बैप्टिस्ट प्रचारक है। मैंने कहा, जी मैडम। उसने कहा, क्या कभी किसी ने तुमको बताया है कि तुम्हारा जन्म विशेष चिन्ह के साथ हुआ है? मैंने कहा, नहीं मैडम। मैंने उससे झूठ कह दिया। मैं देखना चाहता था कि वो क्या कहती है, और मैंने उससे कह दिया, नहीं मैडम। और उसने पूछा, क्या कभी किसी प्रचारक सेवक गण ने ये नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे प्रचारकों से कुछ मतलब ही नहीं पड़ता। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैंने कहा, नहीं मैडम। और उसने कहा, मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। मैंने उत्तर दिया, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता।
उसने कहा तुम्हारा जन्म 6 अप्रैल 1909 को सुबह 5 बजे हुआ था। मैंने कहा ये ठीक बात है। मैंने पूछा आपको ये कैसे पता चला? मैंने पूछा इस नाविक को बताएं कि इसका जन्म कब हुआ था। उसने उत्तर दिया मैं नहीं बता सकती। मैंने पूछा क्यों? तुमको मेरे जन्म का पता कैसे मालूम हुआ? उसने कहा श्रीमान देखिए ऐसा है, और उसने खगोल विद्या के बारे में समझाना शुरू किया। और उसने कहा कि प्रत्येक कितने वर्षों के बाद कुछ खास घटित होता है। उसने बताया तुम्हें याद है कि वह भोर का तारा निकला था जो उन मजूसियों को यीशु मसीह तक ले गया था। और मैं तो आप देखिए बिल्कुल तटस्थ बन गया था और मैंने कहा मैं धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जरा भी नहीं। और उसने कहा भाई तुमने उन ज्ञानियों या मजूसियों के बारे में तो सुना होगा जो यीशु को देखने गए थे। मैंने कहा जी हाँ। और उसने पूछा वो ज्ञानी लोग कौन थे? मैं तो बस यही जानता हूँ कि वो ज्ञानी लोग थे। उसने पूछा भाई ज्ञानी लोग किसे कहते हैं? और उसने कहा वो वैसे ही होते हैं जैसे मैं हूँ, एक ज्योतिषी, सितारों का अध्ययन करने वाला, उन्हें ही मजूसी या ज्ञानी कहते हैं। और उसने कहा इससे पहले कि परमेश्वर कोई काम धरती पर करे वह उसे पहले आकाश में करता है और फिर उसके बाद धरती पर करता है। और मैंने कहा मुझे नहीं पता। और उसने कहा देखो, और फिर उसने दो तीन सितारों के नाम बताए, जैसे जुपिटर, वीनस, मार्स, मगर ये नाम नहीं कुछ और नाम बताए थे। और उसने कहा कि उन सितारों ने उस समय अपने पथ पर एक दूसरे को काटा था और वे एक कतार में आ गए थे। उसने बताया कि प्रभु यीशु से मिलने वहाँ 3 मजूसी आए थे। उनमें से एक हाम के वंश से, एक शेम के वंश से और एक यापेत के वंश से था। जब वे बैतलहम में मिले उनके 3 सितारे वहाँ एक साथ मिले। धरती पर प्रत्येक मनुष्य का संबंध किसी न किसी तारे से जुड़ा होता है, उसने बताया। उसने कहा कि इस नाविक से पूछकर देखो कि जब चांद और आकाशीय ग्रह उगते और छिपते हैं तो उनके साथ ज्वार भाटा उठता और शांत होता है या नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है, मुझे इस बात को पूछने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा तुम्हारे जन्म का संबंध ऊपर उन सितारों से है। और मैंने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। और उसने कहा देखिए कि ये 3 ज्ञानी पुरुष वहाँ आए। जब वे विभिन्न दिशाओं से उन सितारों की तरह वहाँ बैतलहम में आकर मिले, उन्होंने पूरब में तारा देखकर आपस में सलाह मशवरा किया। हेम के वंश से, एक शेम के और एक यापेत के वंश से था और नूह के 3 पुत्र। इस महिला ने बताया कि उन्होंने वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी। और जब वे अपने अपने मार्ग को लौटे तो उन्होंने यीशु को भेंट चढ़ाई। और उस महिला ने आगे कहा कि यीशु ने अपनी सेवकाई में कहा है यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जा चुकेगा, यानी हाम, शेम, यापेत के वंशजों तक इसे सुनाया जा चुकेगा। जब ऐसा हो चुकेगा तब यीशु फिर से आ जाएगा। और उसने कहा वो स्वर्गीय ग्रह, वो सितारे अलग हुए और अपने पथों पर लौट गए। जहाँ तक पता है वे तब से फिर दोबारा धरती पर उस क्रम में दिखाई नहीं दिए, मगर कुछ निश्चित कई 100 वर्षों के बाद वे इस तरह से एक दूसरे के पथ को काटते हैं। अगर आप में से कोई इस खगोल विद्या का जानकार है तो वो समझ सकेगा कि वो महिला मुझसे क्या कह रही थी। मुझे तो कुछ पता नहीं। उसने कहा इस बात की यादगारी में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में मानव जाति को सर्वोत्तम उपहार दिया है। वे सितारे एक दूसरे के पथ को कुछ 100 वर्षों के बाद इस तरह से काटते। जब वे ग्रह इस तरह से पथ को काटते हैं तो परमेश्वर धरती पर अपनी ओर से कोई दूसरा उपहार भेजता है। और उसने बताया कि तुम्हारा जन्म वैसे ही पथ काटने की अवधि में हुआ है। यही कारण था कि मैं तुम्हारे जन्म के समय के बारे में जान सकता। अब मैंने कहा महिला, पहली बात तो यह है कि मैं इस बारे में किसी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई धार्मिक जन नहीं हूँ और मैं इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहता। मैं चला आया और मैंने उनकी बात बीच में ही काट दिया और बस से उतर गया। हर बार जब भी मैं इस प्रकार के लोगों से मिलता तो यही सब होता था और मैं सोचता रहता कि वे शैतान लोग ऐसा क्यों करते हैं। और वे प्रचारक लोग यही कहते रहते हैं कि मेरा सारा मामला शैतान की ओर से है, यह दुष्ट आत्माओं का चक्कर है। और मैं उनकी बात पर विश्वास करने लगा था। और उस रात वहाँ उससे मैंने पूछा, जब उसने इस बारे में बातचीत करी, मैंने कहा ऐसा क्यों है कि वो सारे लोग जो शैतानी शक्तियों से भरे हैं और जो दुष्ट आत्माओं के माध्यम हैं वे इसे स्वर्गीय सामर्थ कहते हैं। वे हमेशा ऐसा ही कुछ बताते हैं। और ये सारे धार्मिक लोग, मेरे भाई लोग, मुझसे कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं का चक्कर है। अब सुनिए कि उसने जो उस चित्र में प्रकाश के रूप में टंगा है इस बारे में क्या कहा। उसने कहा जैसा तब था वैसा ही अब हो रहा है। और उसने मुझे बताना शुरू किया जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई थी तो उसके धार्मिक सेवकों ने उसे बाल-ज़बूल और शैतान कहा था। मगर दुष्ट आत्माओं ने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का पवित्र जन है। जब पौलुस और बरनबास वहाँ प्रचार कर रहे थे तब धार्मिक सेवकों ने कहा था कि ये लोग सारे जगत को उलट पुलट कर दिया चाहते हैं, ये शैतान है। और उस बेचारी भावी बताने वाली जोशी ने जो वहाँ सड़क पर बैठती थी और उस बरनबास को पहचान कर उसने कहा था कि ये परमेश्वर के जन हैं जो हमें जीवन का मार्ग बताने आए हैं।
ये सच है। आत्माओं को वश में करने वाले, दुष्ट आत्माओं के अधीन लोग, भावी बताने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। धार्मिक शिक्षा के प्रति हमारे मन इतने खट्टे हो गए हैं कि हम पवित्र आत्मा के बारे में पूर्णतया अनभिज्ञ हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप मुझसे प्रेम करते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि स्थिति ऐसी ही है। मेरा मतलब है कि पेंतिकोस्tal लोग भी ऐसे ही हैं। ये सच है। इस तरह से चीखना, चिल्लाना, उछल कूद कर नृत्य करना इसको प्रकट नहीं करता कि आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं। पवित्र आत्मा से तो व्यक्तिगत संबंध जोड़ा जाता है, आमने सामने आया जाता है। ऐसा ही आपको करना जरूरी है। ईश्वर ऐसी ही कलीसिया को बनाना चाहता है। ये ठीक है। परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी कलीसिया एकता, सामर्थ और शक्ति उसके आत्मा के द्वारा प्राप्त करे। दूत ने इन बातों का हवाला दिया और उसने मुझे बताया कि किस प्रकार से यीशु के समय उसे गलत समझा गया था, और उसने मुझे निश्चित रूप से कहा कि मेरी सेवकाई को भी गलत समझा गया है। और उसने मुझे वो सारी बातें समझाई जो यीशु के समय हुई थी। और मैंने पूछा, ये सारी बातें जो मेरे साथ घटती हैं वो क्या हैं? और आप देखिए कि उसने कहा कि ये और अधिक बढ़ती जाएंगी और कई गुनी बढ़ जाएंगी और बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। और उसने मुझे हवाले देकर बताया कि किस प्रकार से यीशु ने वो सब काम किए थे, किस प्रकार से यीशु के पास सामर्थ्य थी जिससे वह सारी बातों को पहले से जान लेता था। और कुएं पर उस स्त्री के मन की कुछ बातें प्रकट करी थी और यही दावा किया था कि वह स्वयं चंगाई करने वाला नहीं है। वह कहता था कि वह वही काम करता है जो पिता उसे करके दिखाता है। मैंने कहा, वो किस प्रकार की आत्मा कही जाएगी? उसने कहा, वह पवित्र आत्मा था। और तब मेरे अंदर कुछ हुआ और तब मैंने अनुभव किया कि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उन्हीं बातों से अपनी पीठ मोड़ रहा था। और मैंने जान लिया कि ये उन गुजरे दिनों की बातों की तरह से ही है जब फरीसी लोग गलत बातें सिखाते थे। उन्होंने मुझे भी पवित्र शास्त्र की बातों का गलत अनुवाद सिखाया है। अतः उस दिन के बाद से मैंने पवित्र शास्त्र की बातों का अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा समझना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, मैं इस सेवकाई को करने जाऊंगा, और उसने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। और वह स्वर्गदूत फिर से उस प्रकाश में समा गया, और जो प्रकाश वहाँ गोल 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 रूप में चक्कर लगा रहा था, उसके पांव ऊपर उठते गए और प्रकाश में विलीन हो गए, और वह केबिन से बाहर चला गया। और मैं एक नया मनुष्य बनकर घर लौटा, गिरजे में गया और इस बारे में लोगों को बताया। रविवार रात की बात और बुधवार की रात को महिला को लेकर के मेरे पास आए, जो माओ अस्पताल में नर्स थी और कैंसर से मरने को थी। वहाँ एक छाया के सिवा कुछ न बचा था। जब मैं उसके पास पहुँचा कि उसका हाथ पकड़ूं, तभी मैंने उसके बारे में दर्शन में देखा कि वो फिर से नर्स का काम कर रही है। और लुईविले के अस्पताल में उसका नाम तब भी मृतकों की सूची में दर्ज था, जो कई वर्ष पूर्व उनके हिसाब से मर चुकी थी। वो आज जेफरसनविले में कई वर्षों से नर्स के पद पर काम कर रही है। क्योंकि मैंने उसको दर्शन में देख लिया था, मैं मुड़ा और जो कुछ कहने जा रहा था, मुश्किल से उस बात को समझ पा रहा था। मुझे उस समय फुरफुरी आ रही थी जब वो पहला मरीज लेकर मेरे सामने आए, और सारी नर्सें और अन्य लोग वहाँ खड़े थे। उसके चेहरे पर मुर्दगी छाई थी और उसकी आंखें पलट चुकी थी। उसका नाम मार्गी मॉर्गन था। अगर आप उसे पत्र लिखना चाहें तो उसका पता है 411 नो ब्लॉक एवेन्यू, जेफरसनविले, इंडियाना, या फिर क्लार्क काउंटी अस्पताल, जेफरसनविले, इंडियाना को लिखें। वो स्वयं आपको अपनी गवाही देगी। मैंने उस महिला की देह को देखा। वो मेरा पहला मामला था और मैंने उसके बारे में दर्शन देखा। मैंने उसे नर्स का काम करते, चलते फिरते, अच्छा, बलिष्ठ और तंदुरुस्त देखा। मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम जीवित रहोगी, मरोगी नहीं। उसका पति दुनियावी दृष्टि से काफी बड़ा आदमी था। उसने मेरी ओर इस तरह से देखा और मैंने उससे कहा, श्रीमान, आप चिंता न करें, आपकी पत्नी जीवित रहेगी। उसने मुझे बाहर बुलाया और 2-3 डॉक्टरों के नाम लिए और पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, मैं डॉक्टरों के साथ गोल्फ खेलता हूँ। उन्होंने बताया है कि कैंसर उसकी आंतों में बुरी तरह से फैल चुका है, आप उसे धोकर भी साफ नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं परवाह नहीं करता कि उसके अंदर कौन सा रोग है। मैंने अपने अंदर गहराई में एक दर्शन देखा है, और उस दूत ने जो मनुष्य के रूप में मुझे मिला था, मुझसे कहा था उसने कि मैं जो भी दर्शन में देखूं वही कहूं, और वैसा ही घटित होगा। और उसने ऐसा कहा था और मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर की प्रशंसा हुए। तब से कुछ दिन बाद ही वो महिला चलने फिरने लगी थी और अपने काम करने। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसका वजन लगभग 160 पाउंड होगा। तब जब मैंने उस सेवकाई और दूत की बात को ग्रहण कर लिया तो वो सब तरफ फैलने लगी। तब रॉबर्ट डॉल्टी ने मुझे बुलाया और यह खबर नीचे टेक्सास से होती हुई सारी दुनिया में फैल गई। और एक रात लगभग 4 या 5 बार ऐसा हुआ। मैं तब तक अन्य भाषाएं बोलना आदि के मामले को समझ नहीं पाया था। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास रखता था और विश्वास करता था कि लोग अन्य भाषाएं बोल सकते हैं। एक रात जब मैं सैन एंटोनियो टेक्सास के एक गिरजे में प्रवेश कर रहा था, जब जो ही मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने बंदूक की गोली किसी तेजी से अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। या यूं कहें कि वो तोप की गति से बोल रहा था। वहाँ पीछे, बहुत पीछे से एक अन्य व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि यहोवा यूं फरमाता है,
वो मनुष्य इस समय मंच पर चलता हुआ आ रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको एक सेवकाई सौंपी है और सेवकाई को अभिषिक्त किया है। और जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पूर्व उसके आगे आगे भेजा गया था, इसी प्रकार से इस व्यक्ति के पास एक सुसमाचार है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। मुझे लगा कि मैं जूतों समेत धरती में गड़ गया। मैंने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या आप उस मनुष्य को जानते हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान। मैंने उससे फिर पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने पूछा, क्या आप मुझसे परिचित हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने पूछा, तब आप यहाँ कैसे आए? उसने कहा, मैंने इस सभा के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा था और वह उस सभा की पहली शाम ही थी। मैंने उसे देखते हुए फिर पूछा, आप यहाँ कैसे आए? और उसने कहा, मुझे मेरे कुछ परिचितों ने बताया कि आप दिव्य चंगाई देने वाले सज्जन यहाँ आ रहे हैं, बस मैं चला आया। मैंने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उसने कहा, नहीं। हे प्रभु, तब मैंने जान लिया कि पवित्र आत्मा की वही सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है। कुछ समय पहले मैं समझता था कि ये सब गलत बातें हैं, और मैं जान रहा था कि परमेश्वर का वही दूत उन लोगों के द्वारा यह सब करवा रहा है। हालांकि इसमें बहुत से मतों सिद्धांतों को मानने वाले लोगों की मिलीजुली भीड़ थी, मगर उसमें कुछ वास्तविक लोग भी थे, और मैंने देख लिया था कि यह सत्य है। वर्षों गुजर गए जब सभाओं में लोग दर्शन आदि पाया करते थे। एक बार मैं शायद अरकानसा में एक वचन प्रचार कर रहा था जब एक फोटोग्राफर ने कैमरे से उस प्रकाश का चित्र खींचा। ऐसी ही एक सभा थी, ऐसा ही सभागार था। मैं वहाँ मंच पर खड़ा इसी प्रकाश के बारे में समझाने की चेष्टा कर रहा था। लोग बैठे सुन रहे थे, बहुत से इस बारे में जानते थे। वहाँ मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट आदि लोग बैठे थे। और तभी मैंने द्वार की ओर देखा तो वही दिव्य प्रकाश द्वार से भीतर आ रहा था और की आवाज हो रही थी। और मैंने कहा, मुझे इस बारे में और अधिक कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो स्वयं यहाँ उपस्थित हो गया है। और वो ऊपर उठने लगा और लोग चीत्कार कर उठे। जब प्रकाश वहाँ आकर मेरे चारों ओर ठहर गया जहाँ मैं खड़ा था, मैं वहाँ स्थिर हो ही रहा था, तभी एक सेवक दौड़कर वहाँ आया और बोला, कहिए, मैं उसे देख रहा हूँ। और वह उस प्रकाश से अंधा सा होकर लड़खड़ाता हुआ पीछे को हट गया। आप उस व्यक्ति के चित्र को पुस्तक में देख सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो इस तरह से सिर झुकाकर लड़खड़ाता सा पीछे को हट रहा है, और वह प्रकाश वहाँ ठहर गया था, जैसे कि समाचार पत्र के फोटोग्राफर ने उसी समय उसका चित्र खींच लिया था। मगर उस समय परमेश्वर तैयार नहीं था कि लोग उस पर टिप्पणी करें। और ह्यूस्टन टेक्सास में एक रात यूं हुआ, जैसे कि आप संगीत सम्मेलन आदि में देखते हैं कि सभागार की क्षमता से अधिक लोग आ जाते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ उस समय 8,000 लोग उस सभागार की क्षमता से अधिक वहाँ जमा हुए थे। वे लोग वहाँ उस विशाल साम ह्यूस्टन कॉलेजियम में आए थे। वहाँ उस वाद विवाद में उस रात एक बैप्टिस्ट प्रचारक ने मेरे बारे में कहा था कि मैं और कुछ नहीं, बस एक निचले स्तर का पाखंडी, एक धार्मिक नकलची व्यक्ति हूँ, और ये कहा कि मुझे उस नगर से बाहर खदेड़ देना चाहिए और उसे ही ये काम सबसे पहले करना है। भाई बोसवर्थ ने मुझसे कहा, भाई ब्रनम, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए? उस व्यक्ति को थामिए। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं बेकार की बातों में हंगामा करने में विश्वास नहीं करता। समाचार हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं है, ये तो जीने के लिए है। मैंने कहा, चाहे आप उसे कितना भी समझाएं, वह तो ऐसा ही करना चाहेगा, उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। यदि परमेश्वर ही उसके हृदय से बात नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूँ? दूसरे दिन उस व्यक्ति ने आकर कहा, देखिए, ह्यूस्टन क्रॉनिकल समाचार पत्र लिखता है कि इससे पता चलता है कि उनकी असलियत क्या है। वे जो कुछ प्रचार कर रहे हैं उसी के पक्ष में कुछ कहने से डर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वास्तव में वो लोग क्या हैं। अपनी उम्र के 70वें दशक में चल रहे बुजुर्ग प्यारे भाई बोसवर्थ मेरे पास आए। उन्होंने मेरे गले में अपनी बाहें डाल के कहा, भाई ब्रनहम, आपका मतलब है कि आप इस मामले को जरा भी उठाना नहीं चाहते? मैंने कहा, नहीं भाई बोसवर्थ, नहीं श्रीमान, मैं इस मामले को जरा भी उठाने नहीं जा रहा। ऐसा करने से कुछ भला ना होगा। जब हम मंच पर से इस बारे में कुछ कहकर हटेंगे तो बस हंगामा खड़ा होगा और कुछ नहीं। मैंने कहा, अब मैं अपनी सभा करने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि सारा मामला इस तरह से छिन्न भिन्न हो जाए। मैंने कहा, बस उसे कहने दीजिए। मैंने कहा, बस वो खड़खड़ा रहा है, उसे शोर मचाने दें। हमने उनसे पहले बात करी थी और उनसे बात करने से कुछ लाभ ना होगा। मैंने कहा, वो ठीक अपने सिर को थामे हुए चले जाएंगे यदि उन्हें सत्य का ज्ञान मिल जाएगा। और पवित्र शास्त्र बताता है कि सत्य का ज्ञान पाकर यदि वे उसे ग्रहण नहीं करते तो उन्होंने अलगाव की रेखा पार कर ली है, और इसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, न इस दुनिया में और न आने वाली दुनिया में। वे इन बातों को शैतान की बातें कहते हैं और वे मजबूर हैं। उनके अंदर एक शैतानी धार्मिक दुष्टात्मा वास कर रही है। लोगों को पता है कि ये बात सच है। सच है कि शैतानी आत्मा धार्मिक भी होती है। जी हाँ श्रीमान, जितना होना चाहिए उतनी ही सिद्धांतवादी होती है। जब मैं सिद्धांतवाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं लगता, मगर ये सच है। वे भक्ति का वेश तो भरते हैं मगर उसकी शक्ति को नहीं मानते। ये ठीक बात है। ये चिन्ह और अद्भुत काम ही तो हमेशा परमेश्वर को जीवन प्रकट करते हैं। और उसने कहा था कि अंत के समय में वैसा ही होगा। और ध्यान दें,
बुजुर्ग भाई बोसवर्थ मेरे साथ आने वाले थे। वे कुछ थकावट अनुभव कर रहे थे, अभी जापान से लौटे हैं। वे यहाँ आने वाले थे, वे मेरे साथ बात जाएंगे। उनको कुछ जुकाम आदि हो गया है, इसीलिए वे और उनकी पत्नी इस समय यहाँ नहीं आ पाए हैं। और सभी सोच रहे थे कि उस समय वे कालिक की तरह से दिखाई पड़ रहे थे। वे मेरे पास खड़े थे और उन्होंने बड़ी प्रशंसनीय सी दृष्टि मुझ पर डालते हुए कहा, ठीक है भाई ब्रैनम, मुझे जाकर इसे करने दीजिए। उन्होंने कहा, अगर आप इस काम को नहीं करना चाहते तो मैं करूं। मैंने कहा, ओ भाई बोसवर्थ, मैं नहीं चाहता कि आप भी कुछ करें, आप हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा, एक शब्द भी किसी तरह का हंगामा नहीं करेगा। अब इससे पहले मैं खत्म करूं, इस बात को सुनिए। भाई बोसवर्थ चले गए। मैंने उनसे कहा, आप जो भी करें उससे कुछ गड़बड़ न हो, ये देखना। उन्होंने कहा, वादा रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभागार में उस रात लगभग 30,000 लोग जमा हुए थे। भाई वुड जो यहाँ बैठे हैं, वे उस समय वहाँ थे। वे वहाँ उस सभागार में बैठे थे। मेरे लड़के ने या मेरी पत्नी ने पूछा, क्या आप उस सभा में नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं वहाँ जाकर उनकी हंगामेबाजी सुनना नहीं चाहता। नहीं श्रीमान, मैं वहाँ जाकर वह सब नहीं सुनूंगा। जब रात आई और सभा का समय हुआ तो मेरे अंदर से किसी ने कहा, वहाँ सभा में जाओ। मैंने एक टैक्सी ली। मैं, मेरा भाई, पत्नी और बच्चे वहाँ पहुँचे और हम 30 नंबर बालकनी के मार्ग से ऊपर जाकर उस सभा में बैठ गए। बुजुर्ग भाई बोसवर्थ एक पुराने घिसे पिटे राजनीतिक की तरह मंच पर पहुँचे। उनके पास पवित्र शास्त्र में दिए गए 600 वायदों के हवाले लिखे हुए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेस्ट, सुनिए, आप यहाँ आकर इन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में से किसी एक को लेकर उसे पवित्र शास्त्र में से अस्वीकृत किया हुआ साबित करिए। ये सारी प्रतिज्ञाएं पवित्र शास्त्र में दी गई हैं, जो यीशु मसीह के बारे में बताती हैं कि आज के दिनों में वह बीमारों को चंगाई देगा। अगर आप इन प्रतिज्ञाओं में से किसी एक को भी पवित्र शास्त्र में से हवाला देकर गलत साबित कर दें या इसके विरुद्ध कुछ और लिखा दिखा दें, तो मैं आपसे हाथ मिलाकर बैठ जाऊंगा और कह दूंगा कि आप सही हैं। उसने कहा, जो भी आप कहेंगे मैं बाद में उसको देखूंगा। वो चाहते थे कि अंत में उन्हें बोलना पड़े ताकि वे भाई की रगड़ाई कर सकें, आप समझे। अतः भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई बेस्ट, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और आप उसका उत्तर मुझे हाँ या नहीं में देंगे। ये सारा विवाद हम यही निपटा देंगे। और उसने कहा, मैं देख लूंगा। भाई ने मध्यस्थता करने वाले सज्जन से पूछा, क्या वे प्रश्न पूछ सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, भाई बेस्ट, यहोवा के लिए प्रयुक्त होने वाले वे छुटकारे वाले नाम यानी रिडेम्पटिव नेम्स क्या यीशु मसीह के लिए भी हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दें। इसी पर फैसला हो गया, मामला खत्म हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस किया। मैंने स्वयं इस बारे में कभी नहीं सोचा था और मैंने सोचा, हे प्रभु, वह इसका उत्तर दे ही नहीं सकते। इस प्रश्न ने उन्हें बांध कर रख दिया था। भाई ने कहा, डॉक्टर बेस्ट, मुझे आभास हो रहा है। उसने कहा, मैं इस बारे में बताऊंगा। भाई ने कहा, मुझे लग रहा है कि आप मेरे एक सबसे आसान प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकते। वे लकड़ी की तरह से चुपचाप खड़े थे और जानते थे कि उनका आधार क्या है। अतः वे उस वचन को थामे वहाँ स्थिर खड़े रहे। उनसे कहा गया कि आप 30 मिनट ले सकते हैं, मैं बाद में उत्तर दूंगा। और वृद्ध भाई बोसवर्थ ने वह वचन लेकर उसे इस तरह से पवित्र शास्त्र में से जगह जगह से सत्य प्रमाणित किया कि उन सज्जन का चेहरा इतना लाल सुर्ख हो गया कि आप चाहें तो माचिस की तीली सुलगा लें। वह गुस्से में भरे अपनी कुर्सी से उठा हुआ और उसने कागज फर्श पर फेंक दिए और उसने वहाँ खड़े होकर एक जोरदार उपदेश दिया। मैं खुद भी एक बैप्टिस्ट था और जानता था कि उनका विश्वास क्या है। वह पुनरुत्थान के विषय पर बोल रहे थे और कह रहे थे, जब यह नाशमान देह अविनाशी को पहन लेगी तब हमें दिव्य चंगाई मिलेगी। वे ऐसा कह रहे थे। क्या बात है, जब हम अविनाशी देह में बदल ही जाएंगे तो हमें दिव्य चंगाई की जरूरत क्या रह जाएगी। जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, यानी जब मुर्दे जी उठेंगे। उन्होंने तो लाजर को फिर से जिलाने वाले यीशु के अद्भुत काम तक पर संदेह व्यक्त किया और ये कहा कि लाजर बाद में दोबारा मर गया था, यीशु ने बस अस्थायी काम किया था। आपने देखा। और इस तरह की बातें जब वो कह चुके तब उन्होंने कहा, उस दिव्य चंगाई देने वाले को बुलाओ, मैं उसे अद्भुत चंगाई देते देखना चाहता हूँ। तब वहाँ थोड़ी सी तल्खी पैदा हुई। भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई बेस्ट, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे उस एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब तो वो और भी उन्मत्त से हो गए। उन्होंने कहा कि दिव्य चंगाई देने वाले को यहाँ बुलाओ, मैं उसे अद्भुत काम करते देखना चाहता हूँ। भाई ने पूछा, भाई बेस्ट, क्या आप लोगों के बचाए जाने या उद्धार पाने पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा, निश्चित रूप में। भाई ने पूछा, क्या आप स्वयं को दिव्य उद्धार देने वाला कहलाना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा, निश्चय ही नहीं। भाई ने कहा, न ही उससे आप दिव्य उद्धारकर्ता बन सकते हैं, क्योंकि आप तो आत्मा के उद्धार के लिए वचन प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में नहीं बन सकता। भाई ने कहा, इसी प्रकार भाई ब्रैनम दिव्य चंगाई देने वाले नहीं बन जाते, क्योंकि वे तो शरीर के लिए दिव्य चंगाई का वचन प्रचार करते हैं। वे दिव्य चंगाई दाता नहीं है, वे तो बस लोगों को यीशु मसीह तक लाते और यीशु मसीह का परिचय देते हैं। और उसने फिर कहा, उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें चंगाई देते देखना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों को देखने दो जो चंगाई पाते हैं और तब मैं निश्चय करूंगा कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ या नहीं।
भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई बेस्ट, ये बात ऐसी ही है जैसे कैलवरी क्रूज पर कही गई थी कि तू अपने को सलीब से उतार ले, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। देखा आपने? और तब वो पूरी तरह तैश में आ गए और वो चिल्लाने लगे, मुझे चंगाई देते उन्हें दिखाओ, मुझे उन्हें दिखाओ, चंगाई देते दिखाओ। मध्यस्थता करने वालों ने उन्हें जबरन बिठाया। वहाँ एक पेंतीकोस्ते प्रचारक खड़े हुए थे। उनको उस भाई बैश ने मंच पर से जाते समय बहुत बुरा भला कहा, उनको चांटा मारा। तब लोगों ने उन्हें चुप कराया। तब भाई बोसवर्थ बोले, अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं। तब मध्यस्थता करने वालों ने उन्हें बिठा दिया। रेमंड रिकी नामक सज्जन उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, आप बैप्टिस्ट लोगों या सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए? क्या इस व्यक्ति को सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन वालों ने भेजा है या ये स्वयं आया है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। वे उन सभी लोगों को जानते थे। उन्होंने कहा, ये अपनी मर्जी से आए हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैप्टिस्ट लोग दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि वह अपनी इच्छा से आए हैं। तब जो उसके बाद हुआ वह इस प्रकार से था। तब भाई बोसवर्थ ने कहा कि भाई ब्रैनम इस समय सभा में उपस्थित हैं, अगर वो आना चाहें तो आएं और आकर सभा को विसर्जित करें तो बहुत अच्छा होगा। हावर्ड ने मुझसे कहा, आप चुप बैठे रहिए। मैंने कहा, मैं खामोश बैठा हूँ। और तभी कुछ वहाँ आया और मेरे चारों ओर घूमने लगा और मैं समझ गया कि परमेश्वर प्रभु का दूत है। उसने मुझसे कहा, उठ जाओ। मेरे खड़े होते ही लगभग 500 लोगों ने एक संग इस तरह से हाथ उठाए कि लगा बालकनी नीचे फर्श पर आ गिरी। मैंने कहा, मित्रों, मैं दिव्य चंगाई दाता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैंने कहा, भाई बेस्ट, आपके प्रति मेरे मन में कोई अनादर का भाव नहीं है। मेरे भाई, जरा भी नहीं। आपको अपनी बात पर पूर्ण विश्वास करने का अधिकार है और मुझे भी है। मैंने कहा, यह है कि आप भाई बोसवर्थ के द्वारा उठाए गए प्रश्न के विरुद्ध अपने पक्ष को साबित नहीं कर सके और न ही कोई कर सकता है जिसने पवित्र शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ रखा है और जो उन बातों को जानता है। और मैंने कहा कि जहाँ तक लोगों को चंगाई देने का प्रश्न है, भाई बेस्ट, मैं उन्हें चंगा नहीं करता, मगर मैं प्रत्येक रात यहाँ होता हूँ। यदि आप प्रभु को आश्चर्य कर्म दिखाते देखना चाहें तो यहाँ आ जाना। प्रभु प्रत्येक रात ऐसा ही करता है। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि मैं आपको किसी को चंगा करते देखूं और इस व्यक्ति का निरीक्षण करूं। आप हो सकता है उनको सम्मोहन विद्या से सम्मोहित कर देते हो। मैं चंगाई मिलने के 1 वर्ष बाद तक की जांच करके देखूंगा। मैंने कहा, भाई बेस्ट, आपको उनकी जांच करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, आप लोग जो चेतना शून्य मस्तिष्क वाले पाखंडी लोग हैं, आप ही ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। बैप्टिस्ट लोग ऐसी किसी मूर्खता पर विश्वास नहीं करते। भाई बोसवर्थ ने कहा, 1 मिनट रुकिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में हुई सभाओं में से जो लोग उपस्थित रहे हैं उनमें से कितने यहाँ हैं वो लोग जो इस नगर ह्यूस्टन में बढ़िया बैप्टिस्ट गिरजों से प्रगाढ़ संबंध रखते हैं और जो ये प्रमाणित करते हैं कि जब भाई ब्रैनम यहाँ हैं तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। और 300 से ऊपर की संख्या में लोग खड़े हो गए। इनके बारे में क्या कहना है? उन्होंने कहा, ये लोग बैप्टिस्ट नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की गवाही दे सकता है, इससे कोई बात सत्य या ठीक तो साबित नहीं हो जाती। भाई ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है ये बात सच है और आप नहीं मानते। लोग कह रहे हैं कि ये सत्य है और आप उन्हें झुठला नहीं सकते। अब इस बारे में आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, भाई बेस्ट, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो सत्य है और अगर मैं उसके प्रति सच्चा हूँ तो परमेश्वर अपने सत्य का पक्ष लेने को बाध्य है। यदि वह सत्य का पक्ष नहीं लेगा तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं लोगों को चंगाई नहीं देता। मेरा जन्म ही एक वरदान के साथ हुआ है जिसके द्वारा मुझे घटने वाली बातें पहले से ही दिखा दी जाती हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे गलत समझा जाता है, मगर मैं अपने हृदय के दृढ़ विश्वास को पूरा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और अब उसका पवित्र आत्मा आकर चिन्ह और अद्भुत काम, दर्शन आदि दिखाता है। और यदि इन बातों पर कोई संदेह करता है तो वो यहाँ आए और स्वयं इनकी जांच करे। मैंने कहा, बस बात खत्म हुई। मैंने कहा, मगर मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता जहाँ तक मेरा सवाल है। यदि मैं सच्चाई बताता हूँ तो परमेश्वर मेरे प्रति बाध्य है कि उस सत्य की गवाही दे। और लगभग उसी समय कुछ यूं हुआ और वो वहाँ उतर आया और वहाँ अमेरिकन फोटोग्राफर एसोसिएशन डगलस स्टूडियोज ह्यूस्टन टेक्सास का प्रतिनिधि था। उन्होंने वहाँ अपना बड़ा सा कैमरा लगा रखा था। उन्हें बिना निर्देश के चित्र खींचने की मनाही थी। उन्होंने उस प्रकाश का चित्र खींच लिया जबकि वे लोग वहाँ श्री बेस्ट के चित्र खींचने के लिए बुलाए गए थे। इससे पहले कि मैं मंच से उतर कर जाता, उन्होंने कहा, मैं 6 चमकदार शानदार फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। और उन्होंने उन बुजुर्ग संत सरीखे भाई बोसवर्थ की नाक पर अंगुली टिकाते हुए कहा,
अब मेरा चित्र खींचो, अब मेरा एक और चित्र खींचो। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने तो अपना मुक्का भाई के ऊपर ताना और कहा अब चित्र खींचो, और उन्होंने वैसा ही किया। और इसी प्रकार की मुद्राओं में उन्होंने चित्र खिंचवाए। उन्होंने कहा इन चित्रों को आप लोग मेरी पत्रिका में देखेंगे। भाई बॉसवर्थ वहाँ चुपचाप खड़े रहे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और तब उन लोगों ने वो चित्र खींच लिए। एक कैथोलिक व्यक्ति ने वो चित्र खींचे थे, और उस रात जब वो घर वापस जा रहा था तो उसने अपने दूसरे साथी से पूछा, तुम उस बारे में क्या सोचते हो? उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने उनकी आलोचना करी थी। उस महिला के गले का वो घोंघा या मांस का लोथड़ा वहाँ से गायब हो गया था, और मैंने कहा था कि उसे सम्मोहित किया गया है। उसने कहा, हो सकता है कि उस बारे में मेरा सोचना गलत हो। पहले ने पूछा, उस चित्र के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने फिल्म को तेजाब में घुलने डाल दिया। यहाँ उस व्यक्ति का चित्र है, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। वे डर गए और फिल्म को घोल में डालकर वो बैठ गए। और फिर वहाँ पर उस दूसरे वाले ने एक सिगरेट पी। फिर वह अंदर गया और एक फिल्म उठाई जो भाई बॉसवर्थ की थी। वह नेगेटिव एकदम खाली था। फिर उसने 2, 3, 4, 5, 6 सभी फिल्में देखी, सभी एकदम खाली थी, कुछ नहीं था। परमेश्वर कभी इस बात की आज्ञा नहीं देगा कि उसके उस बुजुर्ग संत का चित्र वैसी मुद्रा में खींचा जाए जहाँ वो पाखंडी मनुष्य अपना मुक्का, अंगुली आदि उस संत के ऊपर ताने, उसकी नाक पर अंगुली चलाए। परमेश्वर कभी इस तरह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने उसके बाद एक और निगेटिव निकाला और वह उसमें था। लोगों ने बताया कि उस व्यक्ति को उस रात दिल का दौरा पड़ा था, और उन्होंने उस नेगेटिव को वाशिंगटन डीसी भेजा। उसके सर्वाधिकार सुरक्षित कराए और वो वापस आया। और वहाँ जॉर्ज जे लेसी हैं जो FBI के हस्तक्षेप विशेषज्ञ व विभाग प्रमुख आदि हैं। वो सारी दुनिया में एक जानी मानी हस्ती हैं। उन्हें वहाँ बुलाया गया और 2 दिन तक उन्होंने प्रकाश व्यवस्था, कैमरा और दूसरे यंत्रों की जांच पड़ताल करी। और उस दोपहर जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा, पादरी ब्रैनम, मैं स्वयं भी आपका आलोचक रहा हूँ। मैं कहता था कि ये सब मनोविज्ञान की बातें हैं। किसी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अद्भुत प्रकाश आदि देखा है, और लोग ऐसी ही, पुराने पाखंडी लोग ऐसी ही बातें बनाते रहे हैं जो मसीह और संतों आदि के चित्रों के सिर के ऊपर वो प्रकाश का घेरा चित्रित करते रहे हैं। वह और कुछ नहीं, उनके अपने मन की धारणाएं थी, मनोविज्ञान था। लेसी ने आगे कहा, मगर पादरी ब्रैनम, कैमरे की यांत्रिक आंख मनोविज्ञान को नहीं पकड़ती। निश्चय ही प्रकाश कैमरे के लेंस व नेगेटिव पर पड़ा है, और वही इस चित्र में है। और उन्होंने कहा, और मैंने वो चित्र उन लोगों को लौटा दिया। उन्होंने कहा, श्रीमान क्या आप जानते हैं कि कितना अमूल्य है? और मैंने कहा, मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, वास्तव में आपके जीवित रहते तो शायद ये इतना प्रभावशाली साबित न हो, मगर किसी दिन ये सभ्यता बहुत आगे बढ़ जाएगी और मसीहत कायम रहेगी, तब इसके बारे में कुछ विशेष घटेगा। तो आज रात यदि धरती पर हमारी ये अंतिम सभा है, मैं और आप आज इस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। मेरी गवाही सच्ची है। बहुत सी असंख्य बातें और हैं जिनको लिखने में पुस्तकों के खंड भर जाएंगे, मगर मेरी इच्छा थी कि ये बात आपको बताऊं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चित्र के अतिरिक्त मेरे वचन प्रचार करते समय उस आग के सतून को साक्षात देखा है? आप अपने हाथ उठाइए, सारे भवन में जिन्होंने कभी भी उस प्रकाश को देखा है, हाथ उठाइए। देखिए, लगभग 8-10 लोगों ने साक्षात देखा है जो यहाँ उपस्थित हैं। पूछेंगे, वे लोग देख सके? मैंने तो नहीं देखा। जी हाँ श्रीमान, वह तारा जिसके पीछे वो मजूसी चले थे, वह प्रत्येक वेदशाला से होकर गुजरा था, मगर उन लोगों को छोड़कर और किसी ने उसे नहीं देखा। केवल वही थे जिन्होंने उसे देखा था। एलीशा वहाँ खड़ा अपने चारों ओर आग के रथ आदि देख पा रहा था, और गहेजी ने चारों ओर देखा, मगर वह कुछ नहीं देख सका। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, तभी वह उन चीजों को देख पाया था। मगर वो एक भला लड़का था जो उन रथों को देखना चाह रहा था और देख नहीं पा रहा था। वास्तव में कुछ को ये दिखाई देती है और कुछ को दिखाई नहीं जाती, ये बात सच है। मगर आपने अगर नहीं देखी है तो वो ज्योति कभी नहीं देखी है, और जिन्होंने अपनी प्राकृतिक आंखों से उसे देखा है, उन्होंने चित्र में ही नहीं देखा वरन खुली आंखों से उस प्रकाश को देखा। फिर भी जिन्होंने उसे चित्र में देखा है, उनके पास उनसे जिन्होंने साक्षात देखा है बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आंखों से देखकर तो गलती हो सकती है, ये तो दृष्टि भ्रम भी हो सकता है। क्या ये बात ठीक है? अगर ये चित्र दृष्टि भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा हुई है कि ये सत्य है। अतः प्रभु यीशु ने ऐसा किया है। अब आप पूछेंगे, भाई ब्रनम, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही आग का सतून है जो इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर फिलिस्तीन देश में लाते समय उनके आगे आगे चला था।
मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही प्रकाश में स्वर्गदूत है जो उस कैद में संत पतरस के पास आया था और उसने उसे छुआ था, और उसी ने आगे बढ़कर जेल खाने का द्वार खोलकर उसे जेल से बाहर ज्योति में लेकर वही आया था। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये यीशु मसीह है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। ये वही यीशु है जो कल था, वह युगानुयुग वही यीशु रहेगा। और इस समय मैं उसी प्रकाश के बारे में बात कर रहा हूँ जो वहाँ चित्र में है। वह ठीक इस समय मेरे सामने यहाँ मुझसे 2 फीट से भी कम दूरी पर मौजूद है। यह सच है। मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर मैं जानता हूँ कि वो यहाँ खड़ा है। मैं जानता हूँ कि इस समय, ठीक इस समय वो मेरे अंदर भर रहा है। ओ काश आप उस अंतर को जान पाते। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ आपको थामती है तो सब कुछ कितना भिन्न दिखाई देने लगता है। ये किसी के लिए भी एक चुनौती है। बीमारों के लिए प्रार्थना करने का मेरा कोई विचार नहीं था। मैं इस मामले को उसके हाथ में सौंपना चाह रहा था, मगर मैं देख रहा हूँ कि लोगों की परेशानियां दर्शन में दिखाई दे रही हैं। ओ परमेश्वर ये जानता है। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने नहीं जा रहा था। मैं आपको ऐसे ही बैठे रहने देने का इच्छुक था, मगर आप में से कितनों के पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? हाथ उठाकर दिखाइए। कौन ऐसा है जिसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? प्रार्थना कार्ड नहीं है। श्वेत महिला जो यहाँ बैठी हैं, मैंने आपको हाथ उठाते देखा है। क्या ये ठीक है? कृपया खड़ी हो जाइए ताकि मैं आपकी पहचान कर सकूं। 1 मिनट के लिए खड़ी होइए। मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा क्या कहेगा, मगर आप मेरी ओर पूरी ईमानदारी पूर्वक निहार रही थी। आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है? यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पर आपका कष्ट प्रकट कर देगा, मैं यहीं से शुरू होना चाहता हूँ। क्या आप विश्वास करती हैं कि बस मैं प्रभु का सेवक हूँ, मुझ में कुछ नहीं? मेरे अंदर एक भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप विवाहित हैं तो जाने कि मैं आपके पति के समान बस एक मनुष्य हूँ। मैं बस एक मनुष्य हूँ, मगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन बातों को प्रकट करता है। यदि परमेश्वर मुझे बता दे कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है, और आप जानती हैं कि मैं किसी भी प्रकार से आपके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता हूँ, तो क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? परमेश्वर आपको आशीष दे। आप विश्वास करती हैं? तब आपका उच्च रक्तचाप ठीक हो गया है। आपको यही रोग था। क्या ये बात ठीक है? बस इस पर एक बार विश्वास करके देखें। मेरा दावा है आप विश्वास करने लगेंगे। इधर देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मार्था जब यीशु के पास आई, पिता पहले ही यीशु को सब कुछ करके दिखा चुका था जो वो करने जा रहा था, मगर वो इनाम कभी भी नहीं मिल पाता यदि मार्था विश्वास न करती। ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। मगर मार्था ने कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी भी न मरता। उसने कहा, मगर मैं जानती हूँ कि अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा, और जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? सुनिए कि मार्था ने क्या कहा। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ तू सच कहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो जगत में आने वाला था। मार्था का निवेदन कितना नम्रता पूर्वक था। युक्ति, अब आप कुछ फर्क अनुभव कर रही हैं क्या? नहीं? हाँ, ये ठीक बात है। वो महिला भी जो आपके बराबर में बैठी हैं, वह जोड़ों की सूजन और स्त्री रोग से ग्रसित हैं। महिला, क्या ये बात ठीक नहीं है? आप जो लाल पोशाक में हैं, कृपया खड़ी हो जाइए। आप इनके इतने निकट बैठी हैं कि आपके बारे में भी मुझे दर्शन मिला। आपको जोड़ों के सूजन और स्त्री रोग की बीमारी है। क्या ये ठीक है? और एक बात आपके जीवन में है, आप पर चिंताओं की सीधी दृष्टि पड़ी हुई है। आप अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं से ग्रस्त हैं। बहुत बड़ी परेशानी है। वह परेशानी आपके किसी प्रिय जन से संबंधित है। वह आपके पति हैं। वह शराबी है। वह गिरजे नहीं जाते। अगर ये सच है तो हाथ उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब घर जाइए और अपनी चंगाई ग्रहण कीजिए। आपको चंगाई मिल चुकी है।
आपके चारों ओर प्रकाश आलोकित हो गया है। Man sitting right next आपके to you सीधे in हाथ there. की ओर जो सज्जन बैठे हैं, You, आप, sir. जी हाँ श्रीमान, आप You believe? क्या आप विश्वास करते हैं? With क्या all आप your पूरे heart? हृदय से विश्वास करते हैं? आपकी एक You've lost one of your इंद्री काम senses. नहीं कर रही है That's और the वो sense of सूंघने की smell. इंद्री है। क्या ये बात Is that सच नहीं right? है? Please wave your यदि hand. ऐसा है तो अपना हाथ हिलाइए। Put अपना your हाथ hand आप up to अपने your मुंह mouth तक like ले this. जाइए इस प्रकार से Say, और Lord कहिए, Jesus, प्रभु I यीशु, believe मैं आप you पर with पूरे all my हृदय से heart. विश्वास करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको Go now, आशीष you दे। receive अब your healing. जाइए, आप चंगे हो जाएंगे। Have परमेश्वर faith पर in विश्वास God. What करें। do you all इन think सब about बातों that के back बारे in में there? आप You क्या believe? सोचते हैं, आप जो पीछे बैठे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? Be reverent. आप भक्ति भाव धारण करिए। There's a lady sitting वहाँ right पीछे back over कोने there में in एक the युवती corner. बैठी हैं। I see मैं that उनके light ऊपर hanging प्रकाश over को it. देख रहा हूँ। That's the only मैं way I केवल can उसी tell ज्योति what के about द्वारा it. बता सकता हूँ That light's कि वह वहाँ hanging क्यों just ठहरा right है। here. वह प्रकाश It's ठीक hanging उस over the महिला lady. के ऊपर स्थित है। Maybe just a minute if I can see हो what it सकता is. है 1 मिनट मैं देख पाऊँ कि क्या बात है। If it break, the lady's suffering वो with बता रहा है with a वह heart युवती trouble. हृदय रोग से पीड़ित है। She's looking right to me. वो ठीक मेरी ओर देख रही है And her husband's sitting next to her. और उनके बराबर में उनके पति बैठे हैं। And her उनके पति भी husband कुछ has बीमार got some हैं। sickness. वो भी He's अभी just been कुछ sick, अस्वस्थ upset, हैं, sick. गड़बड़ है, बीमार है। that श्रीमान, क्या ये right, बात sir? सत्य नहीं है? Raise अगर your ये hands सच है up तो if अपने that's हाथ true. उठाइए। ये That's ठीक right, है। you lady with महिला, those आप जो dark गुलबंद बांधे हैं, आप। The mystery, श्रीमान, isn't that क्या ये right? Have ठीक you है? been just kind of क्या आप upset आज परेशान today? नहीं थे? You have upset your आपके पेट stomach, में the गड़बड़ी man. थी। That's right. ये सच बात है। You all आप सभी believe with पूरे all हृदय your से heart? विश्वास करते हैं क्या? Both of आप you? दोनों, क्या आप इसे ग्रहण करते हैं? Sir, I श्रीमान, tell मैं you, you आपसे, too, I जी हाँ, see you. आपसे कह रहा हूँ, You're आप in a- जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं, The habit आपको of धूम्रपान smoking, करने quit की doing आदत that. है, इसको छोड़ दीजिए। You आप smoke सिगार cigars, पीते हैं, you आपको shouldn't ऐसा do नहीं that. करना चाहिए। Makes you इससे ही sick, आप isn't that रोगी right? हैं। It is क्या ये wave your सच hand नहीं like है? this. यदि है तो इस प्रकार हाथ हिलाकर बताइए। That's इसी what's से आप upsetting परेशान you. हैं। It's bad इसका on बुरा your nerves. प्रभाव आपके स्नायुओं पर पड़ रहा है। Go with उन the गंदी nasty चीजों को अपने thing से away दूर and करें don't do it no और more. आगे से धूम्रपान करना छोड़ दें You get और over आप that इस and be all आदत पर right. प्रबल Your होंगे wife's heart और चंगे हो trouble जाएंगे reliever. You तथा believe आपकी that? पत्नी का हृदय रोग दूर हो जाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या ये बात सही नहीं है? मैं आपको इस स्थान से नहीं देख सकता और आप ये बात जानते हैं। अगर आप अपने पास सिगार इस समय भी लिए हैं, वो आपकी सामने की जेब में है, ये सच है। उनको बाहर निकाल कर रख दो और अपनी पत्नी पर अपने हाथ रखो। परमेश्वर से कहिए कि अब आपने वो सब छोड़ दिया है और आप चंगे होकर घर जाइए। आप और आपकी पत्नी चंगे हो जाएंगे। Blessed be the name of the Lord Jesus. प्रभु यीशु का नाम मुबारक हो। You believe with all your heart? आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? This little महिला यहाँ lady बैठी हैं और sitting मेरी ओर here. देख रही हैं। आप जो अगली पंक्ति में बैठी हैं, अगली सीट पर, ठीक इधर। एक नौजवान युवती मुझे देख रही हैं, ठीक इधर जो बैठी हैं। क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है महिला? आप जो ठीक इधर बैठी हैं, You don't have any prayer आपके पास card? कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है। Do you believe with all your क्या आप heart? हृदय से विश्वास करती हैं? You believe that Jesus क्या Christ विश्वास can करती make हैं you कि well? यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? What do you उनके think बराबर about में जो you बैठी sitting हैं, next इस to her? बारे Do में you have a आपका क्या prayer विचार card, है? lady? क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है महिला? क्या आप भी चंगी होना चाहती हैं? क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपके पेट का रोग चंगा हो जाए और आप पहले के समान भोजन कर सकें? क्या आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह अभी आपको चंगा करता है? Stand up if you believe Jesus Christ heals you. यदि आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है तो आप खड़ी हो जाइए। आपके पेट में फोड़ा था, क्या नहीं था? ये स्नायुओं पर कुप्रभाव के कारण था। आप काफी समय से तनावग्रस्त रही हैं। भोजन के बाद आपके अंदर तेजाब बन जाता था और इस कारण खाना वापस बाहर आ जाता था। ये सच है। जी हाँ श्रीमान, ये पैक्टिक अल्सर है। ये आपके पेट के निचले भाग में था। भोजन के बाद इसमें जलन पैदा होती थी, विशेष रूप से मक्खन टोस्ट खाने के बाद। मैं आपका मस्तिष्क पढ़कर ये नहीं बता रहा हूँ, यह पवित्र आत्मा कह रहा है जिसका वचन अचूक है। You're healed. आपको अब चंगाई मिल गई है, घर जाइए, चंगे और स्वस्थ रहिए। आप जो इस तरफ पीछे की ओर बैठे हैं, आपका क्या विचार है? वहाँ उधर आप में से जो बिना प्रार्थना कार्ड के हैं, हाथ उठाएं। कोई है जिसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? ठीक है, भक्ति भाव धारण करें, Believe with all your heart. अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। What about up in the balcony? ऊपर गलियारे में बैठे सज्जनों, आप क्या कहते हैं? Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास करिए। मैं ये स्वयं नहीं कर सकता हूँ, यह उसी का सर्वोच्च अनुग्रह है। Do you believe? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं तो केवल वही कह पाता हूँ जो मुझे दिखाता है और जो आपका विश्वास होता है। I say that to shake your faith. मैं तो जो कुछ कहता हूँ उससे केवल आपके विश्वास को उभारता हूँ और तब प्रतीक्षा करता हूँ कि वह किस प्रकार मेरा मार्गदर्शन करता है। क्या आपने इस बात को अनुभव किया है कि ये सब करने वाला आपका भाई नहीं है?
आप उसकी उपस्थिति में हैं। ये मैं नहीं हूँ जो आपको चंगा कर रहा है, यह आपका विश्वास है। मैं इसे कार्यान्वित नहीं कर सकता, ये आपके विश्वास से होता है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसे कार्यान्वित कर सकूं। एक मिनट, इस तरफ कोने में मैं एक अश्वेत व्यक्ति को बैठे देख रहा हूँ जो चश्मा लगाए हैं। श्रीमान, क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है? आप खड़े हो जाइए। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ? क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, क्या नहीं? अगर ये सच है तो हाथ हिलाकर बताइए। इसलिए नहीं कि मैं आपका भाई यह बता पा रहा हूँ। आप देखिए कि आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि आप प्रार्थना पंक्ति में आ सकें, क्योंकि आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। अब देखें कि जिनके पास प्रार्थना कार्ड है वे हाथ ना उठाएं, क्योंकि आपको तो प्रार्थना पंक्ति में आने का अवसर मिलेगा ही। मगर मैं उस प्रकाश को इन सज्जन के ऊपर ठहरा देख रहा हूँ। अभी तक इस बारे में मुझे कुछ दिखाया नहीं गया है। भाई, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। अगर आप में विश्वास है, आप विश्वास कर रहे हैं और कुछ ऐसा है जिससे कुछ परेशानी है, यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे इस व्यक्ति का कष्ट बता दे, तो क्या आप बाकी लोग उस पर विश्वास करके अपनी चंगाई ग्रहण करेंगे? एक व्यक्ति है जो मुझसे 10-15 गज दूर खड़ा है। मैंने इन्हें जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए ये एक मनुष्य है जो वहाँ खड़ा है। यदि परमेश्वर मुझे ये बता दे कि इनको क्या कष्ट है, तो आप सभी को विश्वास करके चंगे होकर यहाँ से जाना चाहिए। परमेश्वर इससे अधिक और क्या कर सकता है? ठीक बात है। श्रीमान, आपके अपने साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। आप बस दुर्बल हैं, रात को सोते सोते बहुत बार उठ जाते हैं। मगर आपकी समस्या ये नहीं है। आपकी समस्या का संबंध आपके पुत्र से है और आपका पुत्र किसी राजकीय संस्थान में है और उसका गहरा व्यक्तित्व है। क्या ये सच नहीं है? अगर ये सच है तो हाथ हिलाकर बताइए। ये बात एकदम सच है। ये लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहाँ खड़ा है। आइए हम खड़े हो जाएं और उसकी जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा करें और अपनी चंगाई को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचयिता, सारे वरदानों के देने वाला तू ही है। वही प्रभु यीशु मसीह अब यहाँ मौजूद है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और शैतान, तूने इन लोगों को काफी लंबे समय तक धोखे में रखा है। अब तू इनमें से निकल जा। मैं उस जीव को परमेश्वर का वास्ता देकर तुझसे कह रहा हूँ जो यहाँ आपके खंभे के रूप में उपस्थित है। तू इन लोगों को छोड़ दे और यीशु मसीह के नाम से इन लोगों में से निकल जा। आप सभी अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें और प्रत्येक जन अपनी चंगाई को ग्रहण करे।